वो करेक्ट जो मैंने सिखाया था। हाँ सर। सर आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है सर। सर थोड़ा सी स्लो आया सर आपकी वॉइस। देखो अभी आ रही है आवाज? आ रही है सर, बस थोड़ी स्लो आ रही है। यस सर। अभी क्लियर आ रही है क्या? देखो हाँ सर आ सर रही है। बैकग्राउंड में सीटी की आवाज आ रही है वैसे। इको हो रहा है सर। आवाज इसलिए किसी और के मेरा ट्राई कीजिए सर। मेरा ट्राई कीजिए। कोई इको हो रहा है? इको आपका नहीं होता है, वो स्टूडेंट का फ्रेंड्स। चलो आ रहा है, अभी देखो आ रहा है क्लियर? हाँ सर आ रही है। आपका ईयरफोन सर सर को आता है सर। उल्टा करके चेक करना पड़ता है, लेकिन वो कैसा मुझे समझता नहीं। मुझे डिस्प्ले नहीं दिखता। हाँ 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 सर। अभी देखो आवाज क्लियर है क्या? क्लियर है आवाज? हाँ सर। चलो सिलॉक्स में हम लोग ने जो पढ़ा था, तो आपको पता है तो फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं। सर डबल डबल आवाज आ रहा है। हाँ डबल आवाज आ रहा है, एक मिनट होल्ड करो। अभी आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। सिलॉक्स में जो हमने पढ़ा था बता देता हूँ फिर से। हमने पढ़ा था ऑल का टाइप पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड सम का पढ़ा था, थर्ड नॉट का पढ़ा था, एंड फोर्थ सम नॉट का पढ़ा था, बरोबर? एंड फिफ्थ पॉसिबिलिटी पढ़ा था। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया? हाँ सर। ठीक। पर सर रॉन्ग आ रहा है सर। रॉन्ग आ रहा है मतलब क्या वो रॉन्ग आ रहा है? डायग्राम सर रॉन्ग बन रहा है सर। बताओ मुझे क्वेश्चन हाँ लाए हो सर। क्या? हाँ क्वेश्चन है ना सर। बताओ। हाँ सर ये क्वेश्चन है, रुकिए मैं आपको बताऊँ। सर पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट। एक मिनट स्टेटमेंट बताओ। सम कैट्स आर रैट्स। ऑल बैट्स आर टेबल। ओके। ऑल रैट्स आर बैट। और है? और कंक्लूजन है सम कैट्स आर बैट। सेकंड ऑल बैट्स आर रैट। ओके। थर्ड ऑल टेबल्स आर कैट। फोर्थ और ऑल बैट्स आर कैट्स। देखो यहाँ पे सम कैप्स आर रेट, मैंने क्या बताया था? सम का रिलेशन आएगा तो कैसे आपको बनाना है, तो यहाँ पे लिखना है सम कैप्स आर रेट। तो वो देखो सम का रिलेशन आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सर कैप्स की कैट। कैट है, कैट है, CAT। यहाँ पे रेट्स है ना? कैप की जगह सर कैट है, मियाऊ बिल्ली। अरे सर रैट की जगह पे कैट है। सर रैट कैप की जगह, सर कैप की जगह रैट है। कैप की जगह कैट है सर। फिर से बताओ। सम रैट्स, सॉरी सम कैट्स, सॉरी सर। ओके ठीक, कोई बात नहीं। सम कैट्स और रैट, बस। देखो यहाँ पे सम कैट्स आर रेट आपने ऐसे बनाया था सम का रिलेशन शो करने के लिए। देखो ऑल बैट्स आर टेबल, बैट्स और टेबल यहाँ पे है क्या किधर भी? नहीं। तो आप ये पढ़ो ऑल रैट्स आर बैट, तो ऑल रैट्स आर क्या है? बैट्स। बैट है। अभी सेकंड कंक्लूजन पढ़ो ऑल बैट्स आर टेबल, तो पूरा का पूरा बैट क्या है? टेबल है। अब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम आपका ऐसे बना था? नहीं सर।
क्या वो तो mistake मैं किया देख था? मैंने तो आपको सिखाया था मैंने। सर, देख के बाद आना तो ऐसे ही बना वापस समझ। समझा ना आपको? ठीक है, ये देखो यहाँ पे सम कैट्स आर बैट, बोल रहा है कुछ कैट्स बैट है। कैट्स यहाँ पे, बैट यहाँ पे, सम का रिलेशन शो हो रहा है क्या? ये यस हमारा सर। हो जाएगा राइट। सवाल किसने, विवेक क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। देखो यहाँ पे बोल रहे ऑल बैट्स आर रेड, पूरा का पूरा बैट्स क्या है? रैट है। देखो Rats. बैट्स इधर है, रैट इधर, क्या पूरा का पूरा बैट्स रैट है क्या? नो सर। नो सर। हो जाएगा रॉन्ग। ऑल टेबल्स आर कैट, पूरा का पूरा टेबल बोल रहा है कैट है। ये देखो टेबल यहाँ पे, कैट यहाँ पे, ऑल का रिलेशन आ रहा है क्या? नहीं। तो ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ऑल बैट्स आर कैट, वो बोल रहा है पूरा का पूरा बैट्स क्या है? कैट है। बैट्स यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, क्या यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ रहा है क्या दोनों नहीं, में? तो नहीं। ये भी हो जा रहा है हमारा रॉन्ग। ओनली वन फॉलो आंसर है। राइट है सर। ठीक है, अभी देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज यहाँ पे ध्यान दो, इसको हटा दो। ऑल बैट्स आर रैट बीइंग पॉसिबिलिटी और बीइंग पॉसिबिलिटी। चलो इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। चलो विवेक ये बताओ, हाँ सर। ऑल बैट्स आर रैट बीइंग पॉसिबल है क्या? ऑल बैट्स बीइंग रैट इज पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? पॉसिबल है। सब बैट्स तो नीचे, पूरे बैट्स रेड थोड़ी ना बन सकते, रेड तो अंदर है अपना बैट। एक मिनट। पॉसिबिलिटी में मैंने आपको बताया था, पॉसिबिलिटी में अगर नो का रिलेशन आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो पॉसिबल होता है। मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं भी किसी का भी नो का रिलेशन है क्या? नहीं। तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, राइट होता हमेशा। हाँ, ऑल हाँ। टेबल्स आर कैट बीइंग पॉसिबल है, ऑल टेबल्स आर कैट बीइंग पॉसिबल है क्या? मैं बना के दिखा सकता हूँ ये पॉसिबल है। पूरा का पूरा टेबल कैट्स के अंदर आ सकता है क्या? हाँ। आ सकता है, क्योंकि टेबल और कैट्स और बैट और कैट और रैट और कैट में नो का रिलेशन है कहीं पे भी? नहीं। तो ये पॉसिबल बनेगा। ठीक है। हाँ। और किसी का डाउट्स था? क्वेश्चन है कुछ कि मैं सर क्वेश्चन लूं आगे? एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। बोलू? हाँ बोलिए। सम आईज आर ईयर्स, बोलिए आगे बोलिए। some ears are lungs, all lungs are hand. आर हैंड। Hands. Conclusion, बताओ। some hands are eyes, some hands are ears, some lungs are eyes, no hand is eye. आई एक ही ईयर है, तीसरा वाला। एक तीसरा वाला सर, eyes नो हैंड is eye. देखो यहाँ पे सम आईज आर ईयर है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन बनाना है आई और ईयर में। तो यहाँ पे सम का रिलेशन बना कि नहीं? मैंने आपको सिखाया था ना सम कैसे बनाना है। बाकी स्टूडेंट को समझ रहा है क्या? यस ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है सम आई आर लंग्स, तो आई आर लंग्स सम का रिलेशन आ गया। ऑल लंग्स आर हैंड, तो ये पूरा पूरा लंग्स क्या हो जाएगा? हैंड। ये क्वेश्चन किसने पूछा था? अभिषेक की मैंने विवेक सर, ने पूछा था? विवेक। ओके विवेक, आपका वेन डायग्राम ऐसे बना था क्या? सर बना था। ओके। तो आपको कंक्लूजन टैकल करने में हाँ, सर। प्रॉब्लम आ रही है, बरोबर? देखो यहाँ पे बोल रहा है 100%। देखो दिमाग में दो बातें रखो। कंक्लूजन, ये सिलॉक्स में दो ही चीजें पूछी जाती है। पहली बात, वो 100% राइट पूछेगा या पॉसिबिलिटी पूछेगा। ठीक है, अगर वो राइट पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 100% राइट पूछ रहा है, यहाँ पे कहीं भी पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है क्या इन्होंने? नहीं। तो ये 100% बता रहा है आपको, और कुछ चेक करना है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे बोल रहा है कि सम हैंड्स आर आई, वो बोल रहा है कि कुछ हैंड्स है जो आई है। तो देखो हैंड यहाँ पे है, आई यहाँ पे, क्या सम का रिलेशन आ रहा है क्या? बताओ विवेक। हाँ सर, आ रहा है सर। तो ये हो जाएगा राइट हमारा। ठीक है, अब बोल रहा है सम हैंड्स आर ईयर। देखो हैंड्स ईयर है, ईयर यहाँ पे है, कहीं पे भी सम का रिलेशन आ रहा है क्या दोनों में? विवेक बताओ। विवेक 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 से आंसर करेगा। विवेक। नहीं सर, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हैंड यहाँ पे है और ईयर यहाँ पे। अगर सपोज हैंड यहाँ पे होता और ईयर यहाँ पे सर होता। एक मिनट, सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट है सम आई आर लंग्स।
सेकंड क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ, स्टेटमेंट क्या है? सम आई है कि सम ईयर है वहां पे, ये सेकंड स्टेटमेंट ईयर है ना यहाँ पे, जिसने आई पूछा है पूछो यहाँ ना। पे। आई है आई है, अच्छा ठीक है। हाँ क्या, मेरे को नहीं समझा, आप लोग ही आपको से बात करो, सर मुझे ही बताओ ना। आपने स्टेटमेंट की सेकेंड लाइन पे ईयर लिखा हाँ, है कि आई लिखा है, वो आई कंफ्यूजन। आई 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 देखो ना, आई और लंग्स है ना, और सम हाँ आई और लंग्स, तो आई और लंग्स को मैंने बनाया सम में, हाँ हाँ देखो ना यहाँ पे। ठीक समझा। है, हम्म। चलो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा था, सेकंड कंक्लूजन में सम हैंड्स आर ईयर बोल रहा है ना। देखो ऐसा रिलेशन आना चाहिए सम का, बरोबर है ना, हैंड्स और ईयर का, यहाँ पे बोल रहा है सेकंड नंबर कंक्लूजन में। बट एक बात बताओ विवेक मुझे, हैंड्स यहाँ पे, ईयर यहाँ पे, क्या यहाँ पे सम का रिलेशन आ रहा है क्या दोनों के बीच में? विवेक, नहीं सर। नहीं आ रहा है ना। देखो हैंड यहाँ पे, ईयर यहाँ पे, दोनों में भी कहीं का भी सम का रिलेशन आ रहा है कि मैंने क्या बताया था, सम का रिलेशन होगा तो वो यहाँ पे ऐसा शो करेगा वेन डायग्राम में, तो यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सम लंग्स आर आई, लंग्स यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और दोनों के बीच में देखो यहाँ पे सम का रिलेशन आ रहा है, क्या वो राइट है कि रॉन्ग है? ये तो राइट है सर। राइट है ना, ठीक है। यहाँ पे बताओ नो हैंड्स इज आई, हैंड यहाँ पे है, आई कहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हैंड और आई के बीच में नो का रिलेशन आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे हैंड इधर है, आई यहाँ पे, कहीं पे भी ऐसा है क्या कुछ भी हैंड और आई के बीच में? नहीं नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग, यहाँ पे तो कंक्लूजन सर आएगा। इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, ओनली वहां पे वन ऑप्शन में और देखो आपको दिया रहेगा, एक में बता देता, ऑप्शन देखो बता देता कैसे रहेगा। ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, और एक बार मेरे को चेक करने दो, नो हैंड इज आई, हैंड हैंड आई, हैंड आई, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो आएगा। ठीक है, सर एक्सक्यूज हाँ मी सर, ये बोलिए। क्वेश्चन मैंने भी किया गूगल पे निकाल के, तो ओके, उसमें ना सम इयर्स आर लंग्स है, तो इसमें ना स्टेटमेंट ओनली सेकंड फॉलो आ रहा है, बताने वाले ने ईयर के जगह पे आइज बताया है, तो बराबर आ रहा है ओनली सेकंड फॉलो। अच्छा बताने वाले ने मुझे गलत बताया, वैसा बोल रहे हो आप? नहीं हाँ सर, उसने हाँ ईयर ही हाँ बोला था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बराबर सुन के लिखी थी, ईयर ही बोला अरे था जाने उसने। दो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझा ना, वो हाँ छोड़ो। सर, क्लियर हो हाँ गया। हाँ क्लियर हाँ हुआ ना, बस वो जाने दो, हाँ किसने क्या बताया वो छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। चलो, और किसी का डाउट्स है कि मैं क्वेश्चंस लूं अभी? हाँ सर स्टार्ट करो। क्वेश्चन चलो, क्लोजर। मैं वहां पर एक शॉर्ट रिकॉल कर लेता हूँ। देखो सिलॉक्स में बता देता हूँ आपको, सिलॉक्स में मैंने लिया था ऑल का रिलेशन, ऑल का कभी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बुक में लिखा रहेगा ऑल ए इज बी, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, ऐसा बनाते हैं, बरोबर। अगर सम का रिलेशन आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है सम बी इज ए, तो आप सम के रिलेशन बनाओगे, सम बी इज ए, मतलब सम का रिलेशन यहाँ पे शो करते हो आप, बरोबर। अगर नो का रिलेशन आता है, स्टूडेंट्स आप बताते जाओ साथ में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर समझ रहे यस सर। सर, आ देखो रहे समझ में। देखो, नॉट का रिलेशन अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉट का रिलेशन दिया है, नो ए इज बी, तो आप कैसा वेन डायग्राम बनाओगे, नो ए ए अलग और इज अलग। बी अलग, वेरी गुड। अब पॉसिबिलिटी का तो अलग ही केस है, हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, जिसका मतलब होता है 50-50% चांसेस, विच इज नॉट 100%, तो मतलब जो 100% नहीं है 50-50% चांसेस है। क्लियर है? यस सर। सर चलो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, शॉर्ट रिकॉल हो गया, डाउट्स भी क्लियर हो गए, अब लेते हैं हम लोग Yes. प्रॉपर क्वेश्चंस। आप लोग बताइए, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन प्रॉपर देख के बताइए, ठीक है? सर सॉल्व करना ना मैं भी। हाँ सॉल्व करिए ना अभिषेक। अभिषेक आप लेक्चर में थे क्या, लास्ट लेक्चर में? नहीं था सर। तो फिर आपको ये पहले से पढ़ा है आपने ये सिलॉक्स? हाँ थोड़ा पढ़ा है, एक्चुअली बीच में गैप हो गया, तो बस थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो पढ़ा है ना, बेसिक पता है हाँ ना? चलो स्टेटमेंट लिख लो, ऑल सर्कल्स triangles, some triangles are rectangle,
all rectangles are squares. All rectangles being triangles is a possibility. Second, all circles being square is possibility. यहाँ पे तीसरा भी लिख लो. Some triangles are not rectangles. चौथा लिखो, no square is a circle. ट्राई करके बताओ. हो गया सर मेरा. सर हो गया. हो गया सर. हो गया सर. हाँ मैडम. हो गया सर, आंसर आया. हो गया सर. हो गया सर. कंप्लीटेड सर. हाँ हाँ, ओके ओके. चलो, सब लोग का हुआ. यस सर, हो गया. यस सर, हो गया. किसी का बाकी है ऐसा कुछ? नहीं सर. ओके. फर्स्ट हाँ बोलो. फर्स्ट सेकंड 3 सही आएगा. नहीं, लास्ट का रॉन्ग आएगा. एक मिनट अर्षद रुको. मैं जिसको पूछूंगा ना वही बताइए. अभिषेक शर्मा. अभिषेक, फर्स्ट वाला आंसर क्या है आपका? अभिषेक, चलो विवेक, फर्स्ट वाला आंसर बता दो. सर राइट है पहला वाला. फर्स्ट राइट है क्या? सब लोगों का फर्स्ट राइट है क्या? यस सर. यस सर, राइट है. सेकंड का बताओ. चलो सेकंड का बताओ, रैंडमली बताओ. राइट राइट है. है. ओके. थर्ड रॉन्ग. रॉन्ग है. रॉन्ग है. फोर्थ राइट राइट है है. सर. राइट या रॉन्ग? रॉन्ग है, रॉन्ग है सर. wrong रॉन्ग है. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. है. थर्ड राइट है सर. ओके. और थर्ड राइट है सर. थर्ड राइट है. थर्ड राइट है. ओके, थर्ड मतलब वाला ये भी wrong है. सॉरी, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है. थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग. चलेगा, मतलब थर्ड और फोर्थ में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी ये दोनों सबका राइट आ रहा है. बरोबर. हाँ. हाँ सर. कोई बात नहीं. चलो देखते हैं. यहाँ पे देखो,
और यहाँ पे- सेकंड वाला भी रॉन्ग हो सकता है सर, शायद से पॉसिबिलिटी में। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वहां पे आंसर आपको 100% देना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स। देखो, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल, some triangles are rectangle, some triangles are rectangle, all rectangles are square। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था। Yes, हाँ sir. सर। Yes. चलो Yes, sir. अब बताओ मुझे, all rectangles being triangle is possible, पूरा का पूरा rectangles being triangle is possible, Yes, पूरा sir. पूरा हो सकता आ है। सकता है, आ सकता है। क्यों आ सकता है पता है? ऑप्शन No. नंबर 1 2 3 एंड 4 फर्स्ट राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि और रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल के बीच में कहीं पे भी रो का रिलेशन नहीं है। तो Yes. रेक्टेंगल और ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, बट ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में कोई रो का रिलेशन नहीं है, और ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में कहीं पे भी रो का रिलेशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ट्रायंगल के बीच में आ सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके यहाँ पे देखो, ऑल सर्कल्स बीइंग स्क्वायर इज पॉसिबल, पूरा का पूरा सर्कल्स क्या वो स्क्वायर के अंदर आ सकता है क्या? Yes, sir. आ सकता है। क्यों आ सकता है पता है क्या? क्योंकि पूरा पूरा सर्कल स्क्वायर के अंदर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर और सर्कल के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है। अगर स्क्वायर आ रहा है तो टी का भी कुछ पार्ट, मतलब ट्रायंगल का भी कुछ पार्ट स्क्वायर के अंदर लेके जाएगा, बरोबर कि नहीं? Yes, sir. तो कहीं पे भी ट्रायंगल और स्क्वायर का नो का रिलेशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसके लिए पूरा पूरा सर्कल स्क्वायर के अंदर आ सकता है। एक बात का ध्यान रखो आप, कभी भी सीधी सी बात है, अगर किसी का वेन डायग्राम में रो का रिलेशन नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी राइट होती है, बट ओनली और ओनली अ फ्यू के केस में थोड़ा अलग रहता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इतना समझ लो, अगर ओनली फ्यू स्टेटमेंट में नहीं है तो आप, अगर नो का रिलेशन नहीं है तो वो 100% राइट होगा। तो सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा? राइट, Yes. रॉन्ग, राइट होगा। Right. चलो, सम ट्रायंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, यहाँ पे बोल रहा है, देखो सम भी आया है नॉट भी आया है, तो ये कौन सा केस बनेगा? सम All नॉट possible. बनेगा, सम नॉट बनेगा। देखो सम भी है नॉट भी है। Not अब भी है। देखो यहाँ पे हमको क्या, और सम नॉट को टैकल करने का तरीका क्या है कि पॉसिबिलिटी अगर triangle. राइट होती है, हाँ ऑल ट्रायंगल तो लेंगे ही, लेकिन पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट क्या हो जाएगा? Wrong. रॉन्ग हो Wrong जाएगा। हो जाएगा। अगर सम पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? Right. राइट। हो तो जाएगा। देखो यहाँ पे सम ट्रायंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल, तो ऑल ले लो यहाँ पे। ऑल ट्रायंगल्स बीइंग रेक्टेंगल इज पॉसिबल है क्या? ऑल ट्रायंगल्स बीइंग रेक्टेंगल इज पॉसिबल है क्या? Yes, sir. पॉसिबल है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा? Wrong. रॉन्ग हो जाएगा। अब बताओ, नो स्क्वायर इज सर्कल, कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? नहीं सर। यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर का और सर्कल का नो का रिलेशन, कहीं पे भी नो का रिलेशन, पूरे वेन डायग्राम पे भी नो का रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग। But sir, ये तो 100% राइट बोल रहे हैं ना, तो अपना 100% right। तो अपना हाँ, तो- वेन डायग्राम, हाँ बोलिए। तो सर वेन डायग्राम के अंदर देखो, आपने एस के अंदर सर्कल का पार्ट तो लिया नहीं, स्क्वायर में सर्कल का पार्ट तो नहीं लिया, तो फिर आप नहीं, कैसे एक मिनट मोमेंट, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ। ये वेन डायग्राम में हाँ, यहाँ पे हाँ। क्या लिखा है? नो स्क्वायर इज अ सर्कल। हाँ नो ठीक है। स्क्वायर इज सर्कल, ये 100% बता रहा है आपको, वो आपको हाँ। बता रहा है कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में नो का रिलेशन आ रहा है। पर एक बात बताओ मोमिन, पॉसिबिलिटी नहीं है वो, बात बताओ मोमिन कि सर्कल और कौन सा क्या, सर्कल और स्क्वायर के बीच में वो बोल रहा है कि नो का रिलेशन है, बट आपने तो वेन डायग्राम देखा ना, वो आपको बता रहा है कि ये नो का रिलेशन है करके, वो 100% बता रहा है नो का रिलेशन है। सिर्फ आपको ये देख के बताना है कि क्या वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। वो बता रहा है कि नो का स्क्वायर है सर्कल और स्क्वायर के बीच में। जब आपने वेन डायग्राम को देखा तो अपने हाँ। वेन डायग्राम को देखा, आपने देखा कि भाई कहाँ पे भी सर्कल और स्क्वायर का नो का रिलेशन नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे? भाई ये गलत है आप जो बता रहे हो। अच्छा। सिंपल। सर थर्ड वाला परत एकदा सांगा. ये देखो सम है और नॉट है। किसने पूछे डाउट्स? गिरीश. गिरीश, यहाँ पे देखो, आप सम नॉट वाले केसेस में थे ना, आप लेक्चर्स में थे क्या सम नॉट वाले? हो सर होतो. हाँ, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। देखो, हम लोग पॉसिबिलिटी से सम नॉट को चेक करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हमारा राइट होता है तो हम लोग सम नॉट वाले जो कंक्लूजन होते हैं उसको रॉन्ग कर देते हैं। अगर पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग होता है तो सम नॉट वाले केसेस को हम लोग राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, सम ट्राइंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल्स बोला है, तो देखो यहाँ पे सम भी लिखा है और नॉट भी लिखा है, इट मीन्स वो कौन सा केस हो गया? सम नॉट का केस हो गया।
बरोबर ना गिरीश? यस यस तो सम नॉट वाले केसेस को क्या करेंगे पता है क्या? पॉसिबिलिटी से पहले चेक करेंगे। तो सम की जगह पे हम लोग ऑल को इमेजिन करेंगे, ऑल से इमेजिन करना है। तो आपको क्या करना पता है? पूरा का पूरा ट्रायंगल्स को लेना है। देखो ऑल ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल हो सकता है क्या? तो आप देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है, ठीक है, वो रेक्टेंगल यहाँ पे, क्या वो रेक्टेंगल के अंदर जा सकता है क्या? आप बताओ मुझे, ये पूरा पूरा ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर जा सकता है क्या? पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ सम हाँ नॉट आया तो पॉसिबिलिटी में जाएगा, बरोबर ना? हाँ तो सम पॉसिबिलिटी में अगर हमारा राइट हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रॉन्ग रॉन्ग। हो जाएगा। तो इसको हमने रॉन्ग मार्क किया थर्ड नंबर पे। क्लियर हुआ गिरीश? मैं क्या बोल रहा सर, अगर बोलिए। पॉसिबिलिटी पूछा रहेगा मतलब क्वेश्चन दिया है ना उन लोग ने, मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है कि आप। देखो ना पॉसिबिलिटी, ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे हाँ सम हाँ नॉट है क्या? कहीं पे भी नहीं है। नहीं तो नहीं अगर पॉसिबिलिटी पूछा तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी से ही चेक कर रहा है, फिर उल्टा मत करो, सम नॉट वाला केस मत डालो। बट सम नॉट वाला केस आया तो पॉसिबिलिटी वाले ये वाला डालो, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। और ओके ओके पॉसिबिलिटी आया ना तो सोच सम नॉट वाला केस नहीं डालना, पॉसिबिलिटी को एज पॉसिबिलिटी जैसे चेक करते हो आप, वैसे ही आपको चेक करना है। क्लियर? यस यस चलिए आगे बढ़े क्वेश्चंस में। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। हेलो सर, अगर नो वाला नहीं आया कुछ भी, तो फिर राइट हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी वाला? नहीं समझा नहीं, आप फिर से बताइए क्या नो वाला मतलब, समझा नहीं। ये वाला है ना, फोर्थ वाला, नो स्क्वायर इज अ सर्कल। हाँ तो अगर नो नहीं आया तो सम पॉसिबिलिटी राइट ही हो सकता है ना? मतलब समझा नहीं, पूछा रहेगा तो राइट रहेगा। मतलब समझा नहीं। यहाँ पे बोल रहे हो आप नीता कि ये नो स्क्वायर इज सर्कल पॉसिबिलिटी, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, तो अगर हमने जो डायग्राम बनाया है तो उसमें नो नो तो कुछ भी नहीं है, तो हाँ राइट ही हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी वाला? नहीं नहीं, देखो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। 100% में कौन सा क्वेश्चन था इसमें से? ये वाला क्वेश्चन 100% वाला था। और ये दो क्वेश्चन देखो पॉसिबिलिटी में पूछा है, और ये चौथा वाला क्वेश्चन भी 100% था। लेकिन अगर अगर पांचों क्वेश्चन ऐसा आता है, नो स्क्वायर इज अ सर्कल पॉसिबिलिटी, ऐसा पूछा रहता ना, नो स्क्वायर इज सर्कल पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा पूछता तो देखो 100% में ये हमारा हो गया था रॉन्ग, बरोबर कि नहीं नीता? हाँ सर। देखो यहाँ पे नो स्क्वायर इज अ सर्कल का यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर और सर्कल के बीच में नो का रिलेशन आ रहा है, वो 100% आपको बता रहा है। तो देखो ना यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल के बीच में नो का रिलेशन कहीं पे भी है क्या? नहीं है नहीं है। सर। तो ये हमने कर दिया था रॉन्ग। बट पांचवा कंक्लूजन अगर सपोज ऐसा पूछता, सेम कंक्लूजन सेम ले लेते हैं और वो पॉसिबिलिटी कर देते, जैसे नो स्क्वायर इज अ सर्कल पॉसिबिलिटी, वो आपसे पूछ रहा है, बता रहा है कि पॉसिबिलिटी होगा क्या, कि नो स्क्वायर इज अ सर्कल पॉसिबिलिटी होगा क्या? तो हो सकता है ना, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस में आप ऐसा कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ। यही तो सेम वेन डायग्राम है यहाँ पे, बरोबर नीता हाँ। मैम? देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नो स्क्वायर इज अ सर्कल पॉसिबिलिटी, वो आपसे पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे नो और सर्कल के बीच में मैंने कट मार्क कर दिया, नो का रिलेशन बना दिया ना मैंने, हाँ सर। तो ये पॉसिबिलिटी में हमारा राइट हो जाएगा। बट अगर वो 100% पूछेगा कि नो स्क्वायर इज अ सर्कल, वो आपको ऑर्डर कर रहा है 100% कि भैया ये देखो नो स्क्वायर सर्कल है, तो आप क्या बोलोगे? नो स्क्वायर सर्कल तो नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, ये रॉन्ग है। क्लियर? ओके सर। डाउट है किसी को अभी भी कुछ इसमें क्वेश्चंस में? नो सर। ओके, रफ कर दूं? यस। लिख लो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट।
सर हम्म, कंक्लूजन में 1 2 4 5 हो गया है, थर्ड नंबर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, थर्ड बना देते हैं। एक मिनट बना दो, आपके हिसाब से बना देते हैं। क्वेश्चन हुआ है लगता है सर ये। नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, वो सम नॉट में पॉसिबिलिटी लिखा है कंक्लूजन में। क्या हुआ? नहीं हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि हाँ इसमें हाँ सम हाँ नॉट भी लिखा है, पॉसिबिलिटी भी लिखा है। हाँ हाँ नहीं हुआ है ये। हो जाएगा तो आप लोग बताइए मुझे। हो गया सिद्धार्थ? हो गया सर। ओके वेरी गुड। और किसी का हुआ है? सर मेरा ताइश का। तायश का भी हो गया? ओके वेरी गुड। हाँ सर। बाकी लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? सर 1 मिनट। हाँ हो गया सर मेरा। ओके अभिषेक का भी हुआ, किसका? मोमिन का। ओके अर्शद। सर हो गया। ओके विवेक। ओके चलो बाकी लोगों का हो गया? अरशद, गिरीश, यस सर हो गया। नीता। हो गया सर। हो गया। ओके चलो यहाँ पे देखो, हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे बोला सम चेयर्स आर टेबल, तो पहले क्या करेंगे, ये कंक्लूजन है। सम चेयर्स आर टेबल, सम का रिलेशन हो गया। सम बेड्स आर टेबल, कुछ बेड क्या है? टेबल। टेबल है, ठीक है। नो फर्नीचर इज बेड, बेड और फर्नीचर के बीच में नो का रिलेशन है। क्या वेन डायग्राम सबका ऐसा बना था? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर कंक्लूजन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल चेयर्स बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूरा का पूरा चेयर्स फर्नीचर के अंदर आ सकता है क्या? देखो यहाँ पे चेयर यहाँ पे है, फर्नीचर यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा चेयर। हाँ यहाँ पे नो का रिलेशन नहीं है, तो पूरा चेयर फर्नीचर के अंदर क्या आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। अगर सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान दो। अगर बोलता है नो इक्वल टी मतलब क्या? टेबल, नो टेबल इज फर्नीचर, फिर ये कंक्लूजन पूछा कि Wrong हो रॉन्ग होएगा सर। रॉन्ग सर, रॉन्ग हो Wrong हो जाएगा। चलो मतलब जीवन सफल हो रहा है, चलो ठीक। वो दोनों जन चलो चलो देखो यहाँ पे सम टेबल्स आर नॉट बैड इज अ पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे ये है सम, ये है नॉट और ये है पॉसिबिलिटी। इसको टैकल करने का तरीका बहुत अलग होता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखो सम नॉट में सीखा था कि पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट क्या होता है? रॉन्ग होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ, सम नॉट क्या होता है? राइट। बट ये केस को टैकल करने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखो सम टेबल्स आर नॉट बैड इज अ पॉसिबल, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ टेबल का हिस्सा बैड नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? तो देखो कुछ टेबल का हिस्सा बैड नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? आप लोग बताओ जरा। बन सकता है, बट आपको ये सम नॉट के तरीके से टैकल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैंने पूछा वैसे है। ही कर दिया तो सर। जब नहीं करना, मैंने ध्यान भी दो यहाँ वैसे पे। किया सर। ये मैंने पढ़ाया भी नहीं था आप, हाँ कोई बात नहीं, आपका मिस्टेक्स नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं था। आपका मिस्टेक्स नहीं है क्योंकि मैंने सम नॉट ही पढ़ाया था, ठीक है। देखो सम नॉट और पॉसिबिलिटी साथ में आता है तो वेरी सिंपल, इसको पॉसिबिलिटी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हम लोग सम नॉट में क्या करते थे, देखो यहाँ सम नॉट वाले केस, ओनली सम नॉट वाले केस में, ओनली सम नॉट वाले केसेस में हम लोग कैसा करते थे, पॉसिबिलिटी से चेक करते थे ऑल लेके, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी राइट होता था तो सम नॉट को क्या मार्क करते थे हम लोग? रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता तो सम नॉट को क्या मार्क करते थे? राइट। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है, बस दैट्स इट।
जिससे हम लोग ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, यस सर। सर सेकंड फिर से समझाओ ना। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान दो यहाँ पे। ये ऊपर का ऑफ कर देता हूँ। उज्ज्वला म्यूट कर दो अगर आप घर पे बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैंने सम नॉट और सम नॉट पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंसेस बताता हूँ। यहाँ पे सपोज इमेजिन करो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये इमेजिन करो पॉसिबिलिटी नहीं, तो हम लोग कैसा चेक करते थे, आप एक बात बताओ। All tables being furnished. पॉसिबिलिटी राइट होता तो सब Some नॉट not रॉन्ग wrong. करते थे, ये रॉन्ग होता तो ये राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं था, अगर ये 100% है, यहाँ पे बोल रहा है सम टेबल आर नॉट बैड, तो हम लोग क्या करते थे, सम आ गया, नॉट आ गया, इट मीन्स ये सम नॉट का केस है, तो हम लोग ऑल से रिप्लेस करके इसको पॉसिबल में चेक करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, ऑल टेबल्स बीइंग बेड इज पॉसिबल है क्या, ऑल टेबल्स बीइंग बेड इज पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको रॉन्ग करते थे, मतलब पॉसिबिलिटी राइट होता था तो सम नॉट क्या करते थे, रॉन्ग करते थे ना, इसको रॉन्ग करते थे। बट ये वाले केसेस में देखो क्या था, इज अ पॉसिबिलिटी पूछा है, बरोबर, ये वाला तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पे सम नॉट को कैसे टैकल करते। अब पॉसिबिलिटी में देखो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सम टेबल्स आर नॉट बैड इज अ पॉसिबिलिटी, इसको बहुत पॉसिबिलिटी वाले ही तरीके से चेक करना है। यहाँ पे बोल रहा है कुछ टेबल का हिस्सा जो है वो बेड नहीं बन सकता है क्या, तो ये बन सकता है ना, इसको नॉर्मल पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी से चेक करना है। अगर आपको और इजी तरीके से बताता हूँ, देखो यहाँ पे और इजी तरीके से बताता हूँ, अगर सम नॉट पॉसिबिलिटी आया तो आप क्या करो, पहले आप पॉसिबिलिटी से चेक करो, फिर सम नॉट से चेक करो, फिर पॉसिबिलिटी से चेक करो, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी आपका राइट हो रहा है तो सम नॉट क्या करोगे आप, मार्क नेगेटिव, क्या नेगेटिव, फिर पॉसिबिलिटी को राइट कर दोगे आप, फिर अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट क्या हो जाएगा, राइट, फिर पॉसिबिलिटी को रॉन्ग कर दोगे। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो इसमें दिया है, सम नॉट विद पॉसिबिलिटी, सम नॉट विद पॉसिबिलिटी में, इसका सर मतलब क्या सम समझ रहे हो नॉट ऑल से रिप्लेस होगा पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन में कि वो सम नॉट ही रहेगा, सम नॉट ही रहेगा, ओके वही बता रहा हूँ ना। यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर समझ लो। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सम नॉट चेक किया, दोनों में डिफरेंसेस को ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, सम नॉट चेक कर रहा हूँ मैं, अगर आपका पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन में और मैं सिर्फ सम नॉट कर रहा हूँ, तो मेरा ये फॉर्मूला फिक्स है कि मैं पॉसिबिलिटी से चेक करूंगा और सम नॉट की पॉसिबिलिटी के हिसाब से सम नॉट को मार्क करूंगा। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। बट अभी देखो मैं क्या करूंगा, सम नॉट भी आ गया विथ पॉसिबिलिटी के साथ, मतलब सम नॉट भी आया और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी लिखा है, तो ऐसे केसेस को क्या करना है, ऐसे केसेस को आपने अभी तक क्या करते आए हो, अभी तक आप ये करते आए हो कि पॉसिबिलिटी के हिसाब से चेक करते थे और सम नॉट को मार्क करते थे, बरोबर ना। तो यहाँ पे वही करना है, जो आपका पॉसिबिलिटी का आंसर आएगा वही आपका आंसर यहाँ पे 100% होगा। जैसे देखो अगर आपको नहीं समझ रहा, अगर यही फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करना है तो आप क्या करोगे पता है क्या, तो आप वही तरीका अपनाओ, पॉसिबिलिटी से चेक करो, अगर आपका पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा और पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा, तो तीसरा आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो चेक करना है वो नॉर्मल पॉसिबिलिटी की तरह ही चेक करना है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी जैसे ये चेक करते आ रहे हैं ना हम लोग, उसको भी इसी तरह ही चेक करना है, इसमें रूल फॉलो नहीं होता है, सिर्फ रूल फॉलो होता है सम नॉट वाले केस में। क्लियर हुआ सबको? यस सर। देखो सर मतलब दूसरे का आंसर रॉन्ग ही है ना? दूसरे का आंसर रॉन्ग आएगा, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता सर हूँ दूसरे कि का आपके right मन बताया में ना आपने, दूसरे का राइट है सर, राइट बताया। नहीं मैं रुको, मुझे पता नहीं, मैं देखो एक मिनट बता, रुको जरा, यहाँ पे देखो ये टेबल चेयर, टेबल बेड बेड फर्नीचर। और फर्नीचर, यही वेन डायग्राम है यहाँ पे। यस सर। हाँ बरोबर, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकंड
मैं सम नॉट, आपने क्या करोगे, आप बहुत लोगों ने क्या किया रहेगा, सम नॉट वाला देखा रहेगा और पॉसिबिलिटी राइट किया रहेगा, और पॉसिबिलिटी राइट हुआ रहेगा, सम नॉट तो रॉन्ग मार्क कर दिया रहेगा हाँ आपने, यस सर। बरोबर ना। लेकिन वो वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये सम नॉट भी है विथ पॉसिबिलिटी के साथ है, तो इसको नॉर्मल पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ध्यान दो, यहाँ पे बोल रहा है सम टेबल्स आर नॉट बैड इज अ पॉसिबल, मतलब वो क्या बोल रहा है कि कुछ टेबल का हिस्सा कि बैड नहीं हो सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा, नहीं हो सकता है क्या, तो क्या करो, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ये है देखो टेबल, ये है टेबल, मैंने कुछ हिस्सा, ये जो कुछ हिस्सा है टेबल का, वो मैं बेड के साथ नो का रिलेशन बना सकता हूँ ना, यस सर, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। राइट है, हाँ सर राइट लिखा। क्लियर, ये मैं बना सकता हूँ ना कि नो का सम का कुछ रिश्ता, मतलब ये सम का जो रिलेशन है टेबल्स के साथ बेड क्या, वो नॉट का रिलेशन यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को डाउट है अभी भी? बताइए, आपको किसी ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं No, सर, sir. क्लियर हुआ। क्लियर है ना, चलो। पर सर हाँ बोलो विवेक। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है, मतलब जैसे कि बेड का हिस्सा भी कुछ टेबल से जुड़ा है, लेकिन बेड का हिस्सा तो फर्नीचर के साथ नो का रिलेशन है, तो हम लोग नहीं कुछ टेबल नहीं नहीं, एक मिनट रुको विवेक, यहाँ पे देखो कंक्लूजन नंबर सेकंड में देखो, कहीं पे भी फर्नीचर का जिक्र हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है, तो फर्नीचर का सोचना ही नहीं है हमें। यहाँ पे नहीं वो क्या सोचना था। बोल रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि जो कंक्लूजन में जिसकी बातें होगी आपको उससे ही लिंक करना है, आप मतलब और किसी को ऐड मत करो। यहाँ पे देखो सम टेबल्स आर नॉट बेड, वो बोल रहा है टेबल का कुछ हिस्सा बेड नहीं हो सकता है क्या, ऐसा बोल रहा है। मैं दिख कर सकता है गिरीश प्लीज, गिरीश म्यूट करो ना प्लीज, गिरीश। हाँ सर, परत एकदा सांगा. हाँ देखो यहाँ पे गिरीश, यहाँ पे बोल रहा है सम दिया है, नॉट दिया है, प्लस पॉसिबिलिटी दी है। अगर ये तीनों चीज आती है तो आपको नॉर्मल पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है, आपको सम नॉट का रूल फॉलो नहीं करना है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे बोल रहा है सम टेबल्स आर नॉट बैड इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब टेबल का कुछ हिस्सा क्या वो बेड को नहीं बना सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे देखो टेबल का कुछ हिस्सा मैंने बेड के साथ नो करेक्शन बना दिया, और जो बाकी का रूल से वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। क्या क्लियर है सबको? यस सर। सेंटेंस समझ के करना है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस समझ के करना है, आपको सेंटेंस समझ के करना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा करके ध्यान देना है, आपको कि जो आपने सेंटेंस देखा आपको वेन डायग्राम में ध्यान देना, पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, बस। बाकी तो सब एज इट इज ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस यस सर। गिरीश तो क्लियर ये हुआ सेकंड आपको? वाला फिर से समझाना क्या सर बोल मैं क्या बोल रहा है, हाँ बोलो। सम टेबल्स आर बेड, तो फिर सम टेबल्स आर बेड, तो सम टेबल्स आर बेड, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, तो ऑलरेडी रॉन्ग हो है जाएगा, ना स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हो राइट ना. जाएगा। नहीं नहीं रॉन्ग हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट में लिखा है ना सम टेबल्स आर बेड। देखो वहां पे आपके स्टेटमेंट बुक कभी में आपने कंक्लूजन नहीं हो सकता ना। गिरीश आपने नहीं देखो सर. आपने बुक लिखा है, बुक में लिखा रहेगा ना स्टेटमेंट जो मैंने लिख के दिया था, हाँ यहाँ हाँ पे लिखा था सम चेयर्स आर टेबल, हाँ, सम टेबल्स आर बेड, नो बेड सम इज बेड्स आर फर्नीचर। टेबल लिखा था ना। सम बेड्स आर टेबल है सर. नहीं करेक्ट हो अच्छा जाएगा। एक मिनट स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट क्या है? सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, ओके सेकंड सम बताओ। बेड्स आर टेबल. अच्छा सम बेड्स है ना, तो हाँ सम बेड्स आर टेबल है ना, तो आपका सम टेबल्स आर बेड बन सकता है, हाँ. ठीक है। और लेकिन एक सर बात का, ऑल टेबल्स आर नॉट बेड इज पॉसिबल, वो क्या होगा? ऑल टेबल्स आर नॉट बेड पॉसिबल। यहाँ पे ऑल डालना है। हाँ हाँ हाँ। देखो सेकंड ऑल वाला टेबल्स, स्टेटमेंट फिर से बता। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके मैं पहले सेकंड वाला क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं ऑल बताता हूँ। किसने पूछा था ऑल टेबल? पूछा था डिम्पल। हाँ अर्शद। सुप्रिया सुप्रिया सुप्रिया, एक मिनट रुक जाओ सुप्रिया मैम। अर्शद, अर्शद यहाँ पे देख लो आप, देखो यहाँ पे अर्शद, यहाँ पे हम लोग क्या रूल फॉलो करते थे सम नॉट में? बताओ मुझे, सम नॉट में क्या रूल फॉलो करते थे हम लोग? कि पॉसिबिलिटी राइट होता था, सम नॉट रॉन्ग हो रॉन्ग जाएगा। करते थे, पॉसिबिलिटी रॉन्ग करते थे, सम नॉट सम राइट नॉट करते थे।
ये हमारा सम और नॉट का रूल है। बट अगर आपके स्टेट कंक्लूजन में सम भी आया है, नॉट भी आया है, प्लस पॉसिबिलिटी भी आई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सम नॉट का रूल फॉलो नहीं करना है, आपको नॉर्मल पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है। समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे हाँ देखो सर, समझ रहे। अरशद यहाँ पे देखो, यहाँ हाँ पे बोल सर। रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। सम टेबल्स, कुछ टेबल आर नॉट बैड, वो बैड नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। वो पूछ रहे क्या वो पॉसिबिलिटी है क्या कि कुछ टेबल का हिस्सा हम लोग बैड नहीं बना सकते, ऐसा पॉसिबल बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं ना। देखो यहाँ पे टेबल का मैंने कुछ हिस्सा, ये कुछ हिस्सा, बेड का नो करेक्शन दिखा दिया, बन गया ना पॉसिबिलिटी में। क्या मैंने यहाँ पे सम नॉट का रूल फॉलो किया क्या? सम नॉट होने के बावजूद भी नहीं किया। इसको नॉर्मल जो पहला वाला कंक्लूजन है, पहला वाला देखो कंक्लूजन है, जो पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा चेक करते थे वो सेम पॉसिबिलिटी हमने सेकंड वाले कंक्लूजन में चेक किया। आपको घबराना नहीं है कि सम भी आ गया नॉट भी आ गया तो मैं ये रूल फॉलो करूँ, नहीं। आपको सम नॉट और पॉसिबिलिटी तीनों आ गया तो आपको रूल फॉलो नहीं करना है, आपको नॉर्मल पॉसिबिलिटी की तरह चेक करना है। क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। अरशद क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ओके। और सुप्रिया मैम पूछो क्या डाउट सर? सम की जगह ऑल करो सर। स्टेटमेंट बताओ। ऑल टेबल्स ऑल टेबल्स आर नॉट बेड। ऑल और नॉट आएगा कैसे मैम? और ये स्टेटमेंट ही नहीं है। ऑल आर और नॉट नॉट बेड। तो सर वो ऑल सम का टेबल्स 100% आर पूछ नॉट रहे हो? बेड इज पॉसिबल। इज पॉसिबल, हाँ ऐसा पूछो। ऑल टेबल्स आर नॉट बेड इज पॉसिबल, ये पूरा का पूरा टेबल बेड नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सम का रिलेशन है यहाँ पे, हाँ सर, वही बोल मैं, रॉन्ग हो जाएगा ना फिर। रॉन्ग हो जाएगा। यस ऑल चलो टेबल्स आर नॉट बैड, मतलब ऑल के जगह पे क्या डालना है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ऑल टेबल्स आर नॉट बैड का मतलब होता है कि सम टेबल्स आर बैड ना। ऑल टेबल्स आर नॉट बेड बोला है ना? हाँ, इसका मतलब कि सम टेबल्स आर बैड। नहीं 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 नहीं, नहीं रॉन्ग बोल रहे हो। देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल टेबल्स आर नॉट बेड, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा टेबल बेड नहीं है, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ तो ये अगर ये पॉसिबिलिटी में अगर आपको नहीं पूछा है कि वो बता रहा है कि देखो ये पूरा पूरा टेबल बेड नहीं है, लेकिन आप स्टेटमेंट इवेंट डायग्राम देखो, यहाँ पे टेबल और बेड में पूरा नो का रिलेशन है क्या कहीं पे भी? देखो यहाँ पे देखो, वो छोड़ दो, ये पॉसिबिलिटी बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेबल हाँ हाँ अभी समझा। क्लियर हुआ? ओके चलो। हाँ हाँ सर, समझा। सर थर्ड आणि फोर्थ पण सांगा ना. थर्ड आणि फोर्थ पण सांगतो मी, हे बघा। सम टेबल्स आर नॉट फर्नीचर, देखो यहाँ पे सम भी आया है नॉट भी आया है, क्या पॉसिबिलिटी आई है क्या? नो नहीं नहीं आई है, तो पॉसिबिलिटी नहीं आई, इट मींस हमको सम नॉट वाला रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे ऑल का मार्किंग कर दो। ऑल टेबल्स बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबल, पूरा का पूरा टेबल क्या फर्नीचर हो सकता है क्या? नो, हाँ सर, हाँ सर। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि नो, नहीं हो सकता नहीं हो क्योंकि सकता, नहीं हो क्योंकि टेबल सकता। बेड भी साथ में जाएगा। बेड और हाँ, फर्नीचर हाँ। का नो कर ये भी साथ में लेके जाएगा ये हिस्सा। हाँ सर। जब ये हिस्सा टेबल का फर्नीचर में नहीं जा सकता, इट मींस पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो गया? राइट, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया। तो सम नॉट क्या हो जाएगा हमारा? राइट राइट, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा राइट। राइट। गिरीश समझ में आया आपको? यस सर. गिरीश आवाज से पता नहीं चल रहा है कि समझ में आया कि नहीं आया। परत एकदा सांगा सर. फिर से हाँ देखो यहाँ पे गिरीश, देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम लोग ने रूल क्या फॉलो करते थे। एक मिनट, आप सम नॉट वाले लेक्चर में थे ना गिरीश? हाँ होतो सर. हाँ देखो यहाँ पे सम नॉट में, एक मिनट रुको। देखो सम नॉट का केस आएगा ना, ऐसे केस में आपको पॉसिबिलिटी के थ्रू चेक करना होता है, जिसमें ऑल का रिलेशन लगाना पड़ता है। अगर आपका पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट को आपको मार्क करना है, जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग करना है। अगर आपका पॉसिबिलिटी अगर आपका रॉन्ग होता है तो सम नॉट को मार्क करना है राइट। गिरीश यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है सम टेबल्स आर नॉट फर्नीचर, देखो यहाँ पे सम भी दिया है और नॉट भी दिया है। गिरीश एक बात बताओ, यहाँ पे सम नॉट तो दे दिया है पर पॉसिबिलिटी लिखा है क्या आगे? यहाँ पे फर्नीचर पॉसिबिलिटी करके आगे नहीं नहीं लिखा है।
तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर पॉसिबिलिटी अगर लिखता तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी के तरीके से हम लोग चेक करते हैं, बरोबर ना। यस यस बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है और सम और नॉट ये दोनों ही दिया है, मतलब हम लोग ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ गिरीश, यहाँ पे लिखा है सम टेबल्स, तो हम लोग क्या करते थे पॉसिबिलिटी में ऑल लगा देते थे, मतलब पूरे के पूरे टेबल्स इमेजिन करते थे, क्या पूरा का पूरा टेबल फर्नीचर के अंदर जा सकता है क्या। तो यहाँ पे देखो गिरीश, टेबल ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल है, और क्या वो फर्नीचर के अंदर जा सकता है क्या, आप बताओ मुझे। नहीं, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता पता है क्या, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ पे फर्नीचर और बेड का क्रॉस है। क्रॉस है, और क्रॉस है मतलब, और टेबल और बेड के बीच में सम का रिलेशन है, मतलब कुछ हिस्सा है। तो ये जब कुछ हिस्सा लेके बेड का टेबल फर्नीचर के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो फर्नीचर क्या बोलेगा कि आप मेरे घर पे नहीं आ सकते, क्योंकि आपका और बेड का कुछ हिस्सा मेरे घर पे आ रहा है, जो मेरा और बेड का जमता नहीं है। तो पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो गया था बताओ, पॉसिबिलिटी क्या हो गया था हमारा, रॉन्ग निकला था, रॉन्ग निकला था। जब पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग निकला तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइट। क्लियर हुआ गिरीश। यस ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये किसका राइट हुआ था, मेरा मेरा सर। मेरा भी मेरा भी ओके ऑलमोस्ट सबका राइट हुआ था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ऑल टेबल्स बीइंग फर्नीचर इज पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूरा का पूरा टेबल, देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया, पूरा का पूरा टेबल क्या फर्नीचर के अंदर आ सकता है क्या, गिरीश बताओ। गिरीश हाँ सर। क्या यहाँ पे चौथा वाला आपने क्या मार्क किया बताओ जरा, चौथा वाला आपने नहीं सर, सॉल्व ही नहीं किया। सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे देखो गिरीश, यहाँ पे बताओ चौथा वाला पढ़ के बताओ, क्या चौथा वाला सही है कि गलत है, बताओ जरा। आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी नहीं आ सकते सर, नहीं आ बेड सकते। भी जाएगा नहीं उसके साथ। गिरीश, आप लोग सर, आप सभी लोग गिरीश हो गया गिरीश जवाब दो। हाँ सर, टेबल्स ऑल टेबल्स बिंग फर्निचर इज पॉसिबिलिटी, कारण की पॉसिबिलिटी राईट असेल तर आपल्याला सम नॉटचा पण यूज इथे करा. सम नॉट आहे का, हे बघा नाही ते नाही. नॉर्मल पॉसिबिलिटीज विचारलंय, सम हा. नॉटचं क्वेश्चन नाही आहे इथे. तर तुम्ही पॉसिबिलिटी बघून सांगा, तुम्ही मला वेन डायग्राम बघून सांगा तुम्ही की पॉसिबिलिटी राईट आहे की रॉंग आहे. इथे Wrong सम आहे. नॉटचा रूल नाही, रॉंग आहे ना, व्हेरी गुड, हा. रॉंगच होणार. काय रॉंग होणार की इथे ऑल टेबल बिंग फर्निचर विचारलाय ना पॉसिबिलिटी मध्ये, हे काय सांगतोय पूर्ण टेबल फर्निचर मध्ये जाऊ शकतो का, पण जाऊ नाही शकत, कारण ते फर्निचर आणि बेडचं रिलेशन नाही आहे, नोच्या रिलेशन आहे. आणि टेबल अगर एकदा गेला फर्निचर मध्ये पण ते बेडच्या काही हिस्सा घेऊन जाणार, ते फर्निचर अलाउड नहीं करना, बरोबर. हो. मेरा मराठी थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी मैं समझा लेता चालेल सर, हिंदी बोलले तर चलेगा ना, चालेल. ठीक है. लेकिन आपको समझा गिरीश, हाँ हाँ सर. ठीक है. मेरा मोटिव रहता समझाना, जो लैंग्वेज आएगा मैं उसमें समझा दूंगा. चलो थैंक यू सो मच क्लियर है, सर। क्लियर है सबको। यस हाँ सर। clear। एक क्वेश्चन बोलूं मैं। हाँ बोलो ना अर्षद, बोलो ना क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो All वेल एंड गुड, files are क्वेश्चन folders. बताओ, स्टेटमेंट बताओ. All files are folders. ऑल फाइल्स आर All files are folders. फोल्डर्स, बताओ. All folders are boxes. ऑल folders are boxes. all folders are boxes, बताओ आगे. All boxes are drawers. all boxes are Drawers. drawers, Yes. drawer, okay. Conclusion. conclusion बताओ. All folders being drawers is a All- possibility. folders being drawer is a possibility. चलो आगे बताओ. Second, all boxes are files. all boxes are books and files. चलो और बताओ. All तीसरा. files are definitely drawers. all files are definitely मतलब वही हो गया, all files are drawer. चलो ये definitely का confusion था बस. definitely मतलब वही होता है 100%. Okay. चलो और At बताओ. least some drawers are folders. at least मतलब सम हो गया. Some At least मतलब some. some ये confusion था सर बस. और at least मतलब some drawers are at least मतलब are folders. are folders. चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे all files are folder,
यहाँ पे बोल रहा है पूरा का पूरा फाइल्स क्या है, फोल्डर है, ठीक है। ऑल फोल्डर्स और बॉक्सेस, पूरा का पूरा फोल्डर क्या है, बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर, पूरा का पूरा बॉक्सेस क्या है, ड्रॉवर है, ठीक है। सबका वेन डायग्राम ऐसा बन रहा है क्या, देखो जरा, बना के देखो। हाँ सर बन गया। चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑल फोल्डर्स बीइंग ड्रॉवर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा फोल्डर ड्रॉवर के अंदर आ सकता है क्या पॉसिबिलिटी Yes, sir. में? नहीं आ सकता ना भाई। यहाँ पे तो 100% दिया है ना कि पूरा पूरा फोल्डर ड्रॉवर के अंदर है, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। कैसे होगा पॉसिबिलिटी में? अगर मुझे बात बताओ, ये बात बताओ आप मैं आपसे पूछूं एक सवाल, बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं मुंबई जो है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र के अंदर आ सकता है, आप क्या बोलोगे, राइट है कि रॉन्ग? राइट। आप राइट बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं शायद मुंबई महाराष्ट्र के अंदर होगा, तो आप क्या बोलोगे मुझे? अरे नहीं भाई 100% मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, तो मुझे क्या गलत साबित करोगे ना? यस। तो सेम थिंग यहाँ पे बोल रहा है ऑल फोल्डर्स, पूरा का पूरा फोल्डर्स ड्रॉवर के अंदर है क्या पॉसिबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा फोल्डर ड्रॉवर्स के अंदर 100% में है, और जो चीज 100% होती है वो कभी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? ओके हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्लियर है सबको? बट पॉजिटिव पॉसिबिलिटी रहेगा तो भी नहीं सर? नहीं होगा ना सर, नहीं होगा, क्योंकि देखो ना जो चीज 100% जो सत्य है वो सत्य है, उसको हम लोग पॉसिबिलिटी में नहीं नकार सकते। अगर मेरा नाम रोहित है तो मेरे को सब रोहित ही बुलाएंगे, मेरे को सूरज नहीं बुलाएंगे। आप मुझे ऐसा नहीं बुलाएंगे अरे शायद तू रोहित है, तू शायद रोहित इधर आ जा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। हम लोग धरती पे रहते हैं, तुम लोग बोलेंगे हम लोग धरती पे ही रहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते शायद हम लोग धरती पे रहते होंगे, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? आई थॉट कि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है ऑल फोल्डर्स ड्रॉअर में जा सकते हैं क्या, तो इसके लिए नहीं, उसका एक बात पॉसिबिलिटी। एक मिनट रुक जाओ, पांचवा कंक्लूजन ले लो। यहाँ पे लिखो ऑल फोल्डर्स बीइंग ड्रॉअर। नहीं ऑल फोल्डर्स इज ड्रॉवर। चलो अब ये बताओ ये राइट है कि रॉन्ग है? तो ये All सही folders है। हाँ ये सही है। सर ये जब ये 100% सही है तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? आप बताओ ना मुझे, यहाँ पे फोल्डर जो है 100% ड्रॉवर के अंदर है, तो ये पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। जो चीज 100% है वो पॉसिबिलिटी क्या होता है, रॉन्ग होता है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाउंस हो रहा है क्या सिर के ऊपर से? हाँ सर। ओके चलो मैं बता समझ गया देता हूँ। सर, समझ गया। नहीं बाउंस और लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, बहुत सिंपल। देखो इजी मैंने अभी है, तक ये वाला इजी है। चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अभिषेक माइक थोड़ा सा म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। गिरीश के माइक से आ रहा है, गिरीश प्लीज म्यूट कर दो। हाँ देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया, अगर आपके वेन डायग्राम में कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं आता है तब तक वो पॉसिबिलिटी क्या होता है, राइट होता है। मैंने यही बताया था। हाँ अभी आप भी वही लेके चल रहे हो कि कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है तो ये तो राइट होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग कैसे हो रहा है, आप ये सोच रहे हो, बरोबर। पर यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड बात ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो चीज 100% होती है, क्या उसको हम लोग पॉसिबिलिटी में गेस करते हैं क्या? नहीं करते। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ऑल फोल्डर्स बीइंग ड्रॉवर इज पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, जबकि पूरा का पूरा फोल्डर्स ड्रॉवर तो ऑलरेडी है, पूरा फोल्डर ड्रॉवर ऑलरेडी है, तो पॉसिबिलिटी कैसे होगा? पॉसिबिलिटी उसमें बनाते हैं जो सत्य नहीं है, उसको पॉसिबिलिटी करते हैं ना। जैसे हम लोग अगर क्या करते थे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे बताओ ऑल डी इज ए, राइट है कि रॉन्ग है? ऑल डी इज ए, राइट है या रॉन्ग है, बताइए मुझे। राइट है।
राइट है? रॉन्ग है सर, रॉन्ग रॉन्ग है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या पूरा का पूरा डी बी है क्या 100% में? नहीं है। नहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, हाँ ट्रू सर। पॉसिबल आपने क्यों बताया? राइट है, क्योंकि वो आपने बना दिया आधा आधा। पॉसिबिलिटी में, बना दिया ना। अगर मैं आपसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या? ये तो ऑलरेडी है ना, हाँ हाँ समझ गए सर अभी। यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो आप पॉसिबिलिटी कैसे बना सकते हो? समझा आपको कि नहीं समझा? नहीं समझा। ये Got it, नहीं got समझा? it. समझ गया सर। समझा सर। ओके ओके, चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड, ये हो गया हमारा रॉन्ग। ऑल बॉक्स आर फाइल, यहाँ पे 100% पूछ रहा है पूरा का पूरा बॉक्स क्या है? फाइल है। बॉक्स इधर है, फाइल इधर है, क्या पूरा का पूरा बॉक्स फाइल के अंदर है क्या? नो सर, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। रॉन्ग। अब ये बोल रहा है ऑल फाइल्स आर ड्रॉवर, यहाँ पे बोल रहा है पूरा का पूरा फाइल्स ड्रॉवर के अंदर है, क्या पूरा का Yes, पूरा sir. फाइल्स ड्रॉवर के अंदर है क्या? राइट है सर। ये हो जाएगा हमारा राइट। यहाँ पे एक वर्ड था, यहाँ पे एक वर्ड था, अरशद ने मुझे पूछा था कंक्लूजन नंबर 4 एंड कंक्लूजन नंबर 5 में। यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 4 में लिखा था एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है सम। एटलीस्ट ड्रॉवर आर, क्या था क्वेश्चन, क्या था अरशद? Yes, sir. At least some drawers are folder. एटलीस्ट सम मतलब वही हो गया, सम हो गया, ड्रॉवर्स आर फोल्डर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ, कुछ मतलब तो। होता है कुछ तो होता है। एटलीस्ट मतलब कुछ तो बोलते हैं ना हिंदी में, और सम को भी क्या बोलते हैं? कुछ तो। ये टेक्निकल वर्ड से जो एग्जामिनर घुमाता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है पता है? एग्जामिनर आपको ऐसे ही पूछता है 50% ड्रॉवर इज फोल्डर, इसका मतलब क्या बनता है? 50% मतलब सम हो गया। सम ही हो गया, अगर 20% बोला तो क्या हो गया? सम हो गया। सम हो गया, अगर 100% बोला तो पूरा 100%। ऑल हो जाएगा, ऑल हो गया। ऑल हो जाएगा। बस यहाँ पे वही बात है। यहाँ पे बोल रहा है सम ड्रॉवर्स आर फोल्डर, यहाँ पे बोल रहा है कुछ ड्रॉवर फोल्डर है, तो यहाँ पे सम ड्रॉवर्स आर फोल्डर, क्या सही बात है गलत बात है? सही है ना सर? राइट है। सही बात है, राइट है। मैंने जैसे बताया था ना आपको, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि ऑल महाराष्ट्र, ऑल मुंबई इज महाराष्ट्र, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि सम मुंबई इज महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र इज मुंबई। हाँ सर सही है। तो सेम थिंग यहाँ है ना, जैसे ऑल यहाँ पे बोल रहा है ऑल ड्रॉवर्स सम, एक म्यूट करो प्लीज अपेक्षा। और देखो यहाँ पे बोल रहा है सम ड्रॉवर्स आर फोल्डर, तो सम ड्रॉवर्स आर फोल्डर बोलता है, तो क्या ड्रॉवर का कुछ हिस्सा क्या फोल्डर है कि नहीं? Yes, sir. है ना, तो ये राइट हो जाएगा। क्या किसी को 1 से लेके 4 तक कंक्लूजन में कोई डाउट है कि बताना है मुझे ऐसा कुछ? नो No, सर। sir. क्लियर सर है? एक डाउट चलो है, डाउट है। हाँ बोलिए अभिषेक। पॉसिबिलिटी होगा ना। सर अगर यहाँ पे सम लिया है, सम ड्रॉवर्स आर फोल्डर, कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर्थ वन। फोर्थ में, ओके सम बोलिए। ड्रॉवर्स आर फोल्डर, ठीक है। तो हाँ हमने उसको राइट लिया। हाँ, अगर सम के जगह पे ऑल रहता तो हम रॉन्ग लेते, राइट? अगर सम के जगह पे ले लो ऑल, तो यहाँ पे wrong बोल रहता रहा ना है ऑल ड्रॉवर्स आर फोल्डर। देखो ना यहाँ पे इमेजिन करो, ऑल ड्रॉवर्स आर फोल्डर, क्या पूरा का पूरा ड्रॉवर फोल्डर के अंदर है क्या? आप ही बताओ ना अभिषेक। यहाँ पे बोल रहे हो आप, क्वेश्चन आपने पूछा है कि ऑल ड्रॉवर्स आर फोल्डर, यहाँ पे पूरा पूरा ड्रॉवर, ये जो ड्रॉवर है पूरा पूरा, क्या फोल्डर के अंदर आ सकता है क्या? है क्या? मतलब सॉरी, आ सकता नहीं, क्या पूरा पूरा ड्रॉवर फोल्डर के अंदर है क्या? है। सर। नहीं है ना। अरे कैसे है? क्या ऐसा है क्या पूरा पूरा ड्रॉवर क्या फोल्डर के अंदर ऐसा है क्या? बताओ नहीं मुझे। है सॉरी। नहीं है ना। वही डाउट था हाँ तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अगर Wrong, ऑल का आया तो ये रॉन्ग होगा, अगर सम का आया तो राइट होगा। सम ड्रॉवर रहता तो राइट है सर। सर सुनो ना, फर्स्ट वन वापस से बताना सर। ऑल फोल्डर्स बीइंग ड्रॉवर इज पॉसिबिलिटी। एक मिनट, मेरा डाउट तो क्लियर होने दो। एक मिनट अभिषेक, अब अभिषेक का हाँ। हो जाने दो फिर मैं पूछता हूँ। हाँ अभिषेक बोलो। जैसे ये सेकेंड वन था ना सर, ऑल बॉक्सेस आर फाइल्स, ऑल बॉक्सेस आर फाइल, बरोबर। जो रॉन्ग था, हाँ देखो ना, तो सेम एज इट इज फोर्थ वन भी जाएगा। हाँ फोर्थ वन भी जाएगा, सेम समझ एट गया इज। फिर। ठीक है, जैसे देखो ना, इसमें बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे बोल रहा है आपको सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, आपको समझ के लेना है। देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल बॉक्स आर फाइल, मतलब बता रहा है कि पूरा पूरा बॉक्स फाइल के अंदर है। पर देखो यहाँ पे बॉक्स तो इधर है, क्या फाइल इधर है? क्या पूरा का पूरा बॉक्स फाइल के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं। तो रॉन्ग कर देना है, सिंपल। सर ठीक है? अगर
आया तो एक- राइट हो जाएगा ना? हाँ नीता क्या बोल रहे हो? ऑल की जगह सम आया तो राइट होगा ना? सम बॉक्स आर फाइल। हाँ राइट होगा। अगर सम बॉक्स आर फाइल तो यहाँ पे सम का रिलेशन आएगा ना, राइट होगा। मतलब बॉक्स का बॉक्स कुछ का कुछ हिस्सा हिस्सा फाइल फाइल आएगा। है। बॉक्स का कुछ हिस्सा फाइल है, मैंने आपको सिखाया था ना। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये सिखाया था ऑल मुंबई इज महाराष्ट्र, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सम महाराष्ट्र इज मुंबई। महाराष्ट्र इज मुंबई। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही आ रहा है और डायग्राम भी सेम है। समझ रहे हो आप? हाँ सर, समझी। ओके, अभी किसका डाउट था? सुनीता मैम पूछिए। सर फर्स्ट वन वापस से बताना एक बार। क्या मैम आप बहुत लेट आ गए, आप बाहर गए थे क्या? हाँ सर, वो नेटवर्क लैग हुआ था ना इसलिए। ठीक है, बाकी 2 3 पता है आपको? 2 हाँ 3 4 वो सब समझ गए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है ऑल फोल्डर्स बीइंग ड्रॉवर इज पॉसिबिलिटी। आप मेरे को बात बताओ, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? आप पहले देखो, ऑल फोल्डर्स, क्या पूरा का पूरा फोल्डर ड्रॉवर के अंदर आ सकता है मैम? सुनीता मैम बताओ, आ यस, सकता है क्या? आ सकता है, ये है ऑलरेडी, ऑलरेडी है। तो पॉसिबिलिटी होगा क्या ये? नहीं, 100% आंसर राइट है, इसलिए पॉसिबल। हाँ, तो अगर जो चीज 100% है वो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? ओके ओके। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और ठीक। ये वाला, हाँ चलो, तो एक मिनट है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अरशद, चौथा वाला क्वेश्चन क्या था मुझे बताओ फिर से। सम था ना, सम ड्रॉवर्स और फोल्डर, तो सम ड्रॉवर्स और फोल्डर ये हो गया था हाँ हमारा, सर। राइट हो गया था। चलो पांचवा देखो, पांचवा यही था ना? नहीं हो गया, ये पांचवा मैंने लिखा है ना। हो गया। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। यस सर। ठीक है, चलो अच्छा, सर, वेरी गुड। कोई doubt हाँ है? हाँ बोलिए ना, पूछिए ना। Sir, all drawers are folder possible. ऑल ड्रॉवर्स Are folder possible. फोल्डर इज अ Wrong है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछा ना। Yes sir. देखो, ऑल ड्रॉवर्स आर फोल्डर इज अ पॉसिबिलिटी, 100% राइट। Okay sir. अब Got it. नो का रिलेशन है क्या कहीं पे भी ड्रॉवर और फोल्डर में? नहीं है। नहीं है। और दूसरी बात क्या है, क्या ड्रॉवर फोल्डर के अंदर है क्या ऑलरेडी? नहीं है, हमको तो बनाना है ना, तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी होता, जैसे ये वाले क्वेश्चन में था ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी होता अब पॉसिबिलिटी पूछता तो हम लोग रॉन्ग कर देते। क्लियर हुआ? Yes सर, हाँ बोलिए। ऑल फोल्डर और ड्रॉवर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा ना? ऑल 100% फोल्डर, राइट है ना? ऑल और फोल्डर, ड्रॉवर, हाँ तो यहाँ पे वही बात है ना, ये क्या है ना, हाँ। यही तो क्वेश्चन पूछा आपने, तो रॉन्ग हाँ। होगा। हाँ, जब 100% राइट होता है तब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है ना? जब जो चीज 100% राइट है, 100% अगर राइट है, यहाँ पे लिख लो, पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग। पॉसिबिलिटी हमारा Wrong. होगा रॉन्ग, ये लिख लो आप। आणि जब 100% ये पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी राइट, 100% राइट नहीं होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है रोहित? देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज 100% नहीं है उसको जबरदस्ती हम लोग 100% बना रहे हैं। समझ रहे हो? ओके। जो हाँ, चीज ऑलरेडी 100% है, अगर मैं आपको बोलूं कि थाने जो है वो मुंबई के अंदर आता है, ये 100% या पॉसिबिलिटी है? आप बताओ मुझे। ठाणे मुंबई में, थाने मुंबई में है 100% में। 100%। तो आपको, अगर आपको कोई बोलता है, 100%। अगर आपको कोई बोलता है कि थाने शायद मुंबई के अंदर होना ही चाहिए था, आप उसको क्या बोलोगे? राइट बोलोगे, रॉन्ग नहीं, बोलोगे? पॉसिबिलिटी रॉन्ग। रॉन्ग बोलोगे ना, रॉन्ग, आप उसको बोलोगे नहीं भाई ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए था, नहीं ऑलरेडी है, आप ऐसे ही बोलोगे ना उसको। 100% राइट। 100% राइट है, हाँ। तो जो चीज 100% पॉसिबिलिटी रॉन्ग राइट है होगा। वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ओके ओके। क्लियर? थैंक यू। हाँ, यस सर। Sir, last question. हाँ बोलिए ना सर। Sir, some drawer are not folder possibility. सम ड्रॉवर Are not folder हाँ, आर नॉट फोल्डर possibility. पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे सम भी आया, नॉट भी आया, पॉसिबिलिटी भी आया, बरोबर? Yes sir. तो हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे? क्या सम नॉट का रूल लगेगा यहाँ पे? नहीं सर। नहीं लगेगा, Direct इसको possibility. नॉर्मल पॉसिबिलिटी से ही चेक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है सम ड्रॉवर आर नॉट फोल्डर इज पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे सम ड्रॉवर्स आर नॉट फोल्डर है ना, फोल्डर इज पॉसिबिलिटी, तो सम ड्रॉवर का कुछ हिस्सा फोल्डर के बीच में नहीं बन सकता है क्या? हाँ सर, नहीं बन सकते। बन सकता है ना बन सर? सकता है, बन सकता है। बन सकता नहीं है ना? मतलब
हाँ सर वही मतलब कि नहीं हो सकता, दोनों का रिलेशन नहीं रहेगा। हाँ तो राइट हो जाएगा ना ये, तो क्लियर तो है। सर ये पॉसिबिलिटी, लेकिन सर 100% ये राइट है ना इसमें एक्चुअल में। अरे 100% में ऑल का रिलेशन आ रहा है नॉट ना। लिखा है ना वहाँ नहीं पे। नहीं, यहाँ पे सम नॉट लिखा है ना, आप ही का क्वेश्चन है सर, अच्छा मेरा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। समझा। क्या सर, आपका ही क्वेश्चन है। चलो रफ एक कर दूं। एक मैं क्वेश्चन दूं सर। हाँ नहीं, पूछो ना नेक्स्ट सर, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। इसी के ऊपर है या अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। लेकिन आप लोगों को ये समझा ना ये बात है। यस यस सर यस सर। ठीक है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन कर रहा था, उसमें उसका आंसर मुझे मतलब ये नहीं लगा, सही नहीं लगा, इसके लिए कोई आपको बात नहीं, बताओ कौन सा सर केस एक क्वेश्चन है ना उसमें ना, हम्म। कंक्लूजन में नाइदर नॉर आइदर और है। हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं आइदर पूछ और रहा का हूँ। रूल मुझे बताना है, मैंने अभी तक बताया नहीं। कंक्लूजन में है। तो क्वेश्चन पूछूं या नहीं मैं? नहीं, आइदर और के अगर क्वेश्चन है तो मत पूछो, वो आप संभाल के रखो, जब आइदर और का टॉपिक लूंगा मैं। अगर कंक्लूजन आप, के अंदर है मतलब। हाँ वही तो बता रहे सर कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आइदर और का जब टॉपिक लूंगा ना तभी वो क्वेश्चन मुझे लेना, तो सबका हाँ डाउट एक ठीक है। साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलो, और कोई डाउट है जो आइदर और को छोड़ के है, ओनली और ओनली हाँ फ्यू सर। को छोड़ के है। हाँ सर बोलिए, एक मिनट, बोलिए मैम, सुन रही ऑल है मैम। सम नॉट वो छोड़ के ना मोस्ट आएगा तो मोस्ट मोस्ट मतलब होता है सम मैम, सम ही लेने का, मोस्ट का सम नहीं लेना मीनिंग। है, मोस्ट मतलब अधिकतर। मोस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकतर। अच्छा अधिकतर तो मतलब सम सम हो में। गया ना, सम सम अच्छा सम। चलो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लूँ या आप भी बता रहे हो क्वेश्चन। नहीं आप दे दो सर। आप दे दो सर। चलो लिखो यहाँ पे। रिंग्स है ना सर वो? हाँ रिंग्स, ये मैं लास्ट सेट लूंगा, इसके बाद आइदर और सिखाने वाला हूँ। लास्ट वाला नो क्या लिखा रिंग्स है? के बाद में सर आपने वो क्या क्या लिखे लिखा? सर, नो नो रिंग्स। रिंग्स? इलिप्स इक्लिप्स इलिप्स, नो रिंग्स इलिप्स। नो चलो करो सर। सर थर्ड वन क्या लिखा है? नो रिंग्स इलिप्स इज अ सर्कल। कॉमा होगा इज ना अ बीच में, सर्कल, हाँ। मतलब नो रिंग्स एंड इलिप्स होगा ना, या फिर कॉमा कुछ? एक मिनट मेरे को देखने दो। नो इलिप्स इज सर्कल, बरोबर है। नो नो रिंग्स इलिप्स, लिखा है। नो अरे वो आपको नॉर्मल लेना है, नो रिंग्स इज इलिप, वो प्रिंटिंग मिस्टेक फॉलो। है। एक मिनट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता दो वो सर। प्रिंटिंग मिस्टेक है, नो नो रिंग्स इज प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। एक मिनट, नो रिंग्स इज, पर कंक्लूजन में तो है ना फिलिप्स। एक बार क्वेश्चन पूरा चेंज करो, ये पूरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मिनट, पूरा क्वेश्चन चेंज, दूसरा क्वेश्चन ले लो।
अभी ये सॉल्व करो। सानवी म्यूट करो। सानवी 512 सर क्या चालू है क्या? सर किधर आवाज आ रहा है? सर किधर? Only one follow. ओके रेनू। हो गया सर। ओके बाकी लोग का भी हो गया? यस सर। सर एक मिनट। Yes, हाँ 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 आराम से। both wrong. हाँ एक मिनट सब लोग अपने अपने आंसर मार्क कर लो, बाद में सॉल्व करता हूँ मैं, बाकी लोग को हो जाने दो। सर आइदर और आएगा शायद। आइदर और आएगा क्या? हाँ। अच्छा ठीक है देखते हैं। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हाँ एक मिनट बाकी लोग का हो गया? यस सर हो गया। हाँ चलो समझ गया। फर्स्ट वन। अच्छा देखते हैं, रुको मैं बताता हूँ। इसमें ना मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि मैंने आइदर और के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं और नाइदर नॉर के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, ठीक है? सर नाइदर लेकिन नॉर आएगा। नाइदर मेरा नॉर एक मिनट, वो आइदर और नाइदर नॉर वाले जितने भी कोई आंसर है ना प्लीज वो मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि 1 और 2 कौन सा ट्रू है, क्योंकि आइदर और नाइदर अभी उसमें सॉल्व करूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। हम लोग, मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कि आइदर और क्या है और नाइदर नॉर क्या है, बस इतना पता है नाइदर नॉर मुझे पता है, आइदर और मुझे नहीं पता है, बरोबर? मुझे रूल्स भी नहीं पता आइदर और के क्या रूल्स है, तो मैं जैसा मैंने हम लोग अभी तक सॉल्व करते हैं हम लोग वैसा सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे सम हाउस, नो हाउस इज अपार्टमेंट, नो हाउस इज अपार्टमेंट, ठीक है? सम बंगलोज आर अपार्टमेंट, सम बंगलोज आर अपार्टमेंट। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे ही था? यस यस सर। ठीक है। यस सर। अभी हम Yes, लोग sir. ट्रेडिशनल सॉल्व करेंगे जो अभी तक सॉल्व करते आए हैं। एक्चुअल आंसर इसका कुछ और है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे बोला है नो हाउस इज अ बंगलो, हाउस और बंगलो में नो का रिलेशन है, हाउस इधर है, बंगलो यहाँ पे, कहीं पे भी हाउस और बंगलो में नो का रिलेशन है क्या? नहीं सर। नहीं है सर। नो तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है? ऑल बंगलोस आर हाउस, वो बोल रहा है पूरा का पूरा बंगलो क्या है वो हाउस के अंदर है, क्या पूरा पूरा बंगलो हाउस के अंदर है क्या? नहीं है सर। सर। रॉन्ग। आप लोग क्या बोलोगे, आप क्या टिक मारोगे? नाइदर दोनों नॉर। रॉन्ग है। नाइदर आप वन नाइदर नॉर। कंक्लूजन नाइदर नॉर पे टिक हाँ। मारोगे, बरोबर? आई यस यस सर। सर। और भी केस आए। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, मैम फोन आया सर का। सर ये आइदर और का केस। एक मिनट होल्ड करो। हाँ ओके सर। हेलो। यस सर। हाँ देखो यहाँ पे ये आपके हिसाब से दोनों रॉन्ग हो गया, बरोबर ना? ये छोड़ दो, ये मैं आपको रूल समझाऊंगा। ये आपके हिसाब से दोनों रॉन्ग हो गया, बरोबर? Yes, सबका दोनों रॉन्ग आया था। हाँ यस सर। सर यस दोनों सर। रॉन्ग। चलो अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको ये पढ़ाने जाने वाला हूँ ये स्टेटमेंट को लेके आइदर और के केसेस। देखो यहाँ पे कुछ रूल है नीदर नॉर के, जैसे इनइक्वालिटी में था ना, हाँ सर। यहाँ पे भी सेम रूल है नाइदर नॉर। देखो सब्जेक्ट्स शुड बी सेम। देखो आइदर और में सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होना चाहिए। आइदर Yes. नॉर लिखा है। आइदर और आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर ये, यहाँ पे ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट सेम होगा नहीं होगा कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन, कोई भी एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए और कोई भी एक कंक्लूजन अफर्मेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। बरोबर? हेलो सर उसके अंदर आप दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए बोले थे। और हाँ बता रहा हूँ ना, मतलब सर थोड़ा साफ है। सर ले लो। थोड़ा देखो, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तीसरा यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, और यहाँ पे भी दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। बरोबर? बट ये तो देखो यहाँ पे, आप मुझे देख के बताओ, देखो यहाँ पे नो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। यहाँ पे एक स्टेटमेंट तो नेगेटिव आ गया, कोई भी एक। ठीक है, ऑल यहाँ पे पॉजिटिव, ये से स्टेटमेंट पे कहीं पे भी नेगेटिव है क्या? नहीं है सर। ये हो गया पॉजिटिव। बरोबर? पॉजिटिव है ना? ठीक है। यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे भी हाउस है, यहाँ पे बंगलो है, यहाँ पे बंगलो, सब्जेक्ट सेम हो गया ना? यस बताओ, दोनों स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, तो बताओ आइदर और में जाएगा या नाइदर नॉर में जाएगा? आइदर और में जाएगा। नहीं जाएगा, ये आइदर और में नहीं जाएगा। एक मिनट, ये एक मिनट बता दूं, ये आइदर और के केस में नहीं जाएगा। ये पूरे रूल फॉलो कर रहा है, जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये पूरे रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आइदर और के केस में नहीं जाके नाइदर नॉर के केस में जाएगा। क्यों पता है? ये हाउस और बंगलो में नाइदर नो का रिलेशन है सर। कहाँ पे? हाउस और बंगलो में नो का तो रिलेशन है। यहाँ पे मैंने बोला है ना, एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, तो फॉलो हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है। पर सर नो दिया- पूरा का पूरा बंगलो हाउस में नहीं जा सकता ना, क्योंकि नहीं अपार्ट का स्टेटमेंट थोड़ा की सा बात पार्ट। चल रही है, कंक्लूजन की बात चल रही है, एक नेगेटिव होना वो- चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कंक्लूजन की, कि दो में से कोई एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, दो में से कोई एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यहाँ पे देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नो हाउस इज बंगलो, एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है नो लगा के, ऑल बंगलोस आर हाउस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये रूल तो फॉलो कर रहा है। दोनों रॉन्ग भी हो रहे, रूल भी फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ प्रिडिक्शन भी सेम है, तो ये सारे रूल फॉलो कर रहा है, फिर भी आइदर और के केस में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है पता है क्या? क्योंकि ऑल और नो ये दो आया, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सब आइदर और में आएगा। ऑल और नो को छोड़ के ऑल आया और एक नेगेटिव आया, तो ये दोनों को एक्सेप्शनल केस है ये, तो यहाँ इस दोनों को छोड़ के बाकी सब आइदर और में आएगा, और ये जाएगा नाइदर नॉर में। ये थोड़ा सा सिलॉक्स का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। समझ में आया सबको? नहीं आया? नहीं सर। समझे सर। नहीं समझा विवेक? नहीं सर। सर मला पण नाही समजलं। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, आपने वेन डायग्राम बनाया और कंक्लूजन को चेक किया, आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग निकल गए। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है, हम लोग आइदर और के केसेस में, जैसे इनइक्वालिटी में हम लोग क्या चेक करते थे, सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए, तो सेम सिलॉक्स में भी हम लोग चेक करेंगे, सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन दोनों सेम है या नहीं है? विवेक बताओ। सेम है ना? देखो यहाँ पे भी हाउस है, यहाँ पे भी हाउस है, यहाँ पे भी बंगलो है, यहाँ पे भी बंगलो है, नाम तो दोनों जगह सेम है ना? हाँ सर। और इनइक्वालिटीज में हम लोग क्या करते थे, तीनों साइन लेते थे, क्योंकि वो इनइक्वालिटी तीनों साइन के ऊपर बेस है, और ये सिलॉक्स किस पे बेस है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे बेस है, बरोबर ना? पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट पे बेस है, जैसे ऑल और नो, सम, नॉट, इस पे बेसिस है ना, इनइक्वालिटी नहीं डाल सकते ना हम लोग इसमें, बरोबर ना? तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और एक जो है पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला तो नेगेटिव है ना, नो हाउस इज बंगलो, नो लगा दिया मतलब नेगेटिव हो गया ना स्टेटमेंट। और देखो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट कहीं पे भी नेगेटिव बातें नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो गया ना। तो एक नेगेटिव भी मिला, एक पॉजिटिव भी मिला,
और दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी है, तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी है, बट यहाँ पे ऑल दिया है, यहाँ पे ऑल दिया है, यहाँ पे नो दिया है। तो जब भी आप ध्यान रखो, आप यहाँ पे नोट कर लो, नोट, यहाँ पे नोट मार्क करो, यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी ऑल और नो, मतलब ऑल के साथ कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, भले उसका सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम हो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, तभी भी ये आइदर और के केस में ना जाके वो नाइदर नॉर के केस में जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। विवेक? हाँ, अगर सपोज यहाँ पे अगर दिया होता सम, खुद मेरे को मैं जाती थी ना मासी के घर तो मैं देखती थी। देखो यहाँ पे सम का रिलेशन दिया होता, फॉर एग्जांपल, देख रहे हो यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, देखो यहाँ पे अगर सम का रिलेशन दिया होता, जैसे यहाँ पे सम का रिलेशन है, यहाँ पे नो का रिलेशन है। अब देखो, अब ऐसे केसेस में क्या, यहाँ पे ऑल है क्या? नहीं है सर। नहीं। तो देखो अब ऐसे केसेस में क्या करना है, यहाँ पे देखो हाउस बंगलो सेम है, बंगलो हाउस, मतलब सब्जेक्ट सेम हो गया, बरोबर? एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव, मतलब सेकंड रूल भी फॉलो हो गया। यस सर। ठीक है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, इट मींस ये भी रूल फॉलो हो गया। यस सर। बट चौथा रूल देखो, यहाँ पे कहीं पे भी ऑल और नो का रिलेशन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। सम और नो का रिलेशन, तो ये जाएगा आइदर और के केस में। आइदर और केस में। क्लियर सर, हुआ? मतलब हाँ, बोलिए। आइदर और केस में नो सम नहीं, ऑल सम सिंपल, नॉट। एक मिनट, आइदर और के केस में वेरी सिंपल, ऑल और नो आया, हटा दो, नाइदर नॉट जाएगा, बाकी सब आइदर और में आएगा। अच्छा ठीक है। बस ऑल और नो आया, भले वो सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, फिर भी नाइदर और के केस में जाएगा। ऑल और नो आया, नाइदर और केस, बाकी सब आइदर और के केसेस में जाएंगे। क्लियर? ओके। और ये सर note अगर down करो। सब्जेक्ट, हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होता तो फिर वो कहाँ पे जाता? सब्जेक्ट सेम नहीं, खाली नेगेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव। नाइदर में ना? डायरेक्ट नाइदर नॉर, डायरेक्ट नाइदर नॉर। अभी तक आप नाइदर नॉर का करते आए हैं प्रैक्टिस, आपने आइदर और के कुछ रूल्स है, इसलिए मैंने पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया, फिर आइदर और के केसेस पे आए, और विथ एग्जांपल, ये आप लिख लीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। मम्मी कौन किसने पूछा? नीता मैम बोलिए। सर सम आएगा तो आइदर और में आएगा, हाँ है देखो ना? मैम, सिंपल है, देखो यहाँ पे ऑल और नो को छोड़ के, ऑल और नो को छोड़ के बाकी सब आइदर और के केसेस में आएंगे, बस ये रूल फॉलो होना चाहिए। सर अगर ऑल के साथ या नो के साथ पॉसिबल आया तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है तो भी, पॉसिबिलिटी है तो भी। सर आपने बोले नो और ऑल को छोड़कर हाँ बाकी सब नाइदर नॉर में आएंगे ना? आपने हाँ, आइदर और बोल दिया। नहीं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। ऑल और जैसे नाइदर नॉर में नहीं आएगा, वो ऑल और नो को मतलब है, ऑल और नो दिया है और आपको बाकी सभी रूल फॉलो कर रहा है, तो वो नाइदर नॉर में जाएगा। बट ऑल और नो को छोड़ के अगर कोई यहाँ पे सम दिया है, यहाँ पे या तो फिर कुछ भी दिया है, जैसे सम दिया है या फिर सम ही आ सकता है यहाँ पे, बाकी तो कुछ है नहीं, सम और नो दिया है, तो ये आइदर और के केस में आएगा। सर वैसे नहीं पूछ रहे, वो लोग पूछ रहे नो और ऑल भी रहेगा, बट और कोई जो ये तीन क्राइटेरिया दिए आइदर और के, तीन में से एक अगर नहीं रहेगा तो नाइदर में ही जाएगा, राइट? नहीं समझा नहीं, नो और ऑल दिया है और ये जो सब्जेक्ट सेम नहीं हुआ, अगर ये रूल फॉलो नहीं है तो नाइदर नॉर के केस में जाएगा। इधर और देखो का सिंपल सी बात है, आइदर और के केस में नीदर नॉर, नीदर नॉर। नहीं सर, अगर सपोज यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, वन बाय वन। देखो यहाँ पे ये इतना क्लियर हुआ ना, जो मैंने बताया उतना क्लियर है ना? हाँ, अगर ये हटा दो, ये हटा दो, बंगलो के जगह पे होम कर दो, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ऑल और नो भी आया, पर यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है क्या? नहीं है ना, और दोनों अगर रॉन्ग होता सीधा नीदर नॉर पे मारो ना। ये तो रूल सिर्फ आइदर नॉर के लिए है, नीदर नॉर तो एज इट इज, नीदर नॉर तो एज इट इज ही है ना। नीदर नॉर कभी मारते जब दोनों रॉन्ग होता है। सर मतलब दोनों रॉन्ग आएगा और ऑल और नो आएगा तो नाइदर नॉर रहेगा ना? एक मिनट, नहीं समझिएगा आप, एक मिनट रुको। यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे चेक करते, देखो यहाँ सभी लोग ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, ठीक है? आपने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया,
कंक्लूजन को चेक किया, कंक्लूजन चेक करके आपको पता चला कि ये हमारा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, बरोबर। तो आपका सेकंड स्टेप क्या बनता है पता है? सेकंड स्टेप ये बनता है कि पहले ऑल और नो चेक मत करो, पहले आप चेक करो सब्जेक्ट सेम है क्या, बताओ जरा। सब्जेक्ट सेम है, तब जाके आप आइदर और के सारे रूल चेक करोगे। बट अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होता, अगर यहाँ पे टेंट ले लो, अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होता तो डायरेक्ट किधर टिक करोगे आप? बस सिंपल। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सेम नहीं है तो डायरेक्ट नेदर नॉर पर टिक करो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, तब आप जाके रूल फॉलो करोगे। रूल क्या फॉलो करना वो भी बता देता हूँ। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट प्रिडिक्शन सेम हो रहा है? यस। तो रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल नंबर में कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, कोई भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव और कोई भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्या? यस सर। देखो यहाँ पे नेगेटिव है नो, और सेकंड वाले में कहीं पे भी नो नहीं है, तो ये हमारा सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है। तीसरा रूल ये होता है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। क्या दोनों कंक्लूजन हमें रॉन्ग मिला है क्या? यस सर। यस। चौथा कंक्लूजन ये होना चाहिए कि ऑल और नो को छोड़ के, मतलब ऑल आया उसके बाद कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आया, ये छोड़ के बाकी सब नेदर नॉर में आएगा। तो क्या यहाँ पे ऑल और नो है क्या? तो ये क्या ये नेदर नॉर में आएगा? यस। अरे आइदर और में आएगा कि नीदर नॉर में आएगा? इसमें आएगा ना? हाँ, तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। बस यही रूल फॉलो करना है। रूल कभी फॉलो करना है जब आपका दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो और सब्जेक्ट सेम हो, तब जाके रूल फॉलो करना। अदरवाइज आपको डायरेक्ट नीदर नॉर पे मारना है। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन कर लो विथ एग्जांपल। हेलो सर। सर ये लास्ट नीता स्टेटमेंट मैम नहीं बोलिए। समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप? ये ऑल एंड वाला नो, ऑल नो यस। का ठीक है। आप सर पूरा लिख लीजिए, फिर मैं बताता हेलो हूँ। सर। हाँ वाला नीता मैम चेंज बोलिए। करो ना, अगर सम बैंगलोर आर हाउस इज पॉसिबिलिटी। एक 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 हाँ बताता हूँ। आप पहले ये लिख लीजिए, आप ये रूल ओके पहले सर। लिख लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड थोड़ा क्लीन चाहता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर क्या रहेगा? नाइदर नॉर। नाइदर नॉर। आपका अगर लिख के हो गया, थोड़ा अच्छे से लिखिए। यहाँ पे डालिए आइदर और रूल, पूरा ऐसा लिखिए आइदर और रूल, आइदर और के रूल। फिर ये स्टेटमेंट लिखिए फॉर एग्जांपल, ये कंक्लूजन लिखिए, दोनों को रॉन्ग करिए और उसके नीचे बॉक्स बना के ये रूल लिखिए नीचे दोनों, और मार्क करिए यहाँ पे नीदर नॉर, तो आपको ये समझेगा। आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। चलो हो गया सबका लिख के।
यस सर। यस सर। रफ कर दूं इसको? यस सर। मावशी आल्या तर मला फोन कर, आता मला भेटलं तर मी सांगते. चलो मेरे को सेम स्टेटमेंट बताओ, सेम स्टेटमेंट क्या था? No house is an apartment. और Some bungalows are apartment. और एक कंक्लूजन था कि दो था? नहीं दो ही था, कंक्लूजन दो कंक्लूजन है. बताओ। हाँ बताओ। No house is bungalows. सेकंड बताओ। सेकंड वाला all bungalows are house. Are house. और बंगलोस Are house. ठीक है। देखो यहाँ अब मैं फिर से आइदर और के रूल बता रहा हूँ। देखो यहाँ आइदर और के रूल्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बुक में ध्यान मत दो, यहाँ पे दो। आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, वेन डायग्राम बनाओ। नो हाउस इज अपार्टमेंट, सम बंगलो इज अपार्टमेंट, बरोबर। फिर आपको कंक्लूजन चेक करो। नो हाउस इज बंगलो, हो गया रॉन्ग। ऑल बंगलोस आर हाउस, दैट इज रॉन्ग, बरोबर। अब क्या करना है, अब आगे ध्यान दो। एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले आप चेक करो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन सेम है, क्या है या नहीं है? सेम है सर। सेम है। अब आइदर और के रूल क्या बोलते हैं, मैं देखो यहाँ पे सब अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ ध्यान देते जाओ। एक ही चीज में अच्छे से जब तक रिपीट करूंगा जब तक आपको समझ में ना आए। पहला रूल नंबर 1, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बरोबर। नीदर नॉर का रूल नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ आइदर और का बता रहा हूं। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा रूल, कोई भी एक स्टेटमेंट, फर्स्ट कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी कंक्लूजन एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा रूल, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चौथा रूल, ऑल और नो, अगर ये दोनों अगर आपके कंक्लूजन में आता है तो इसको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के बाकी सब केसेस आइदर और में आएंगे। और ये केसेस, सिर्फ ये केसेस जाएगा नाइदर नॉर में, और विथ ये रूल फॉलो करते हुए भी ये केसेस नाइदर नॉर में जाएगा। सिर्फ इसके लिए ही ये बना है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, पहले आपने चेक किया सब्जेक्ट 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 सेम है, सेम है। रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, कोई भी एक पॉजिटिव चाहिए, कोई भी एक नेगेटिव चाहिए। सेकंड कंक्लूजन पॉजिटिव है, फर्स्ट कंक्लूजन नेगेटिव है, तो रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, तीसरा रूल नंबर भी फॉलो हो रहा है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, फॉलो हो रहा है। तीसरा देखो, चौथा देखो, ऑल और नो, ये दोनों छोड़ के बाकी सब आइदर और के केसेस में जाएंगे, सिर्फ ये जाएगा नाइदर नॉर के केसेस में। तो एक बात बताओ, ये दोनों कंक्लूजन में ऑल और नो विथ ये रूल फॉलो करते हुए, क्या ऑल और नो है क्या? ये है ना ऑल और नो, तब ये जाएगा नाइदर नॉर के केसेस में। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बताता हूँ। देखो अगर सपोज ऑल की जगह पे यहाँ पे आ गया सम, अब बताओ ये कौन से केसेस में जाएगा? आइदर और। आइदर और के केस में जाएगा। क्यों आइदर केस में जाएगा? क्योंकि सब रूल फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब अगर रूल फॉलो करता है तो आइदर और के केसेस में जाते हैं। अब बात करता हूं, देखो यहाँ पे
अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी दिया है और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दी है और दोनों रॉन्ग है, ठीक है, अब ये किधर जाएगा? सेम आइदर और आइदर कोई में जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पॉसिबिलिटी दो चाहे वो 100% दो, अगर रूल फॉलो कर रहा है तो आइदर और। क्लियर हुआ आपको? Yes. अगर ये नो के जगह पे ऑल दिया है, अगर ये पॉसिबिलिटी दी है तो कहाँ पे जाएगा? Neither nor. नाइदर नॉर। कहीं पे भी कुछ भी हो, 100% दे चाहे पॉसिबिलिटी दे, अगर आपका रूल फॉलो कर रहा है ये सब, तो ये जाएगा आइदर और के केसेस में। अगर फॉर एग्जांपल ये हाउस की जगह पे यहाँ पे कुछ दे दिया, टेंट दे दिया, ठीक है, तो अब Neither nor. बताओ नाइदर, बस सिंपल। कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे? कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं लग रहा है, बस सिंपल, बहुत सिंपल था ये। आप ये चीज तो अच्छे से मेंटेन कर लो, जो रूल्स है ना, आप एक ऐसा टॉपिक डालो सिलॉक्स से कुछ रूल्स है, वो जो आप जो मेंटेन करो एक पेज पे लिख लो, तो एक शॉर्ट रिकॉल करते हुए किसी पड़ेगा। हाँ सर, इनइक्वालिटी मध्ये आयदर और नायदर और चे वेगळे आहेत ना रूल्स? एक मिनट गिरीश, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, बोलिए आता सर? गिरीश, क्या बोल रहे हो? सर, इनइक्वालिटी मध्ये आयदर और नायदर और चे रूल्स डिफरेंट आहेत ना? इनइक्वालिटीज में बताता हूँ मैं। इनइक्वालिटीज में देखो यहाँ पे इनइक्वालिटीज भी सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम है ना? ठीक है, सेम है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है। सेकेंड रूल क्या बोलता है इनइक्वालिटीज में? कि 3 साइन होना चाहिए या तो फिर 2 साइन होना चाहिए। बरोबर, ये साइन होना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी किससे चेक करते हैं? हम साइन से चेक करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे साइन की बात की है। और सिलॉक्स किससे चेक करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव से चेक करते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड रूल भी ऐसा है। थर्ड रूल क्या बोलता है इनइक्वालिटीज का? दोनों क्या होना चाहिए? कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है ना, यहाँ पे भी रॉन्ग है, रूल फॉलो हो रहा है सेम। चौथा यहाँ पे बोल रहा है ऑल और नो को छोड़ के बाकी सब किस में जाएगा? आइदर और के केसेस में। तो चौथा रूल यहाँ पे भी है ना इनइक्वालिटीज का। यहाँ पे बोलता है ऊपर वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको साइन करना, नीदर हुआ नहीं तो फिर नाइदर नॉर के केस में जाएगा। यहाँ पे भी तो रूल फॉलो हो रहा है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो साइन मिला है वो कंक्लूजन से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो नाइदर नॉर के केस में जाएगा। पता है ना चौथा रूल इनइक्वालिटीज का? यस दोनों में यही डिफरेंसेस, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस साइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हुआ सबको? सर इनइक्वालिटीज हो गया है क्या सिखा के? हो गया इनइक्वालिटीज हो गया। लास्ट ये इसके पहले इनइक्वालिटीज ही लिया था, ये इनइक्वालिटीज लिया था ना इसके पहले। यस पूरा कंप्लीट हो गया है? हाँ पूरा कंप्लीट हो गया इनइक्वालिटीज। सिलॉक्स में आपको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने? चलो फिर, हाँ बोलिए। सर सम नोट वाला क्वेश्चन आया तो इसमें सम नोट कहाँ डालूं आप बता दो मुझे। यहाँ पे डाल दूं सम नोट? हाँ डाल दीजिए। चलो सम और नॉट। आप मुझे बताओ नीता मैम, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट है? नॉट मतलब क्या होता है? पॉजिटिव है सर। अरे मैडम पॉजिटिव कैसा हो गया? नॉट आ गया ना, नेगेटिव हो गया ना। आप बताओ मुझे, यहाँ पे सम नॉट आया, यहाँ पे ऑल आया, तो ये किस में जाएगा? नेगेटिव, अरे नाइदर नॉर। नाइदर नॉर में जाएगा। अगर यहाँ पे सम दे दिया तो अब किस में जाएगा? आइदर। बस बहुत सिंपल। कोई डाउट है इसमें कुछ भी किसी को? अभी नहीं सर। ठीक है, चलो रफ कर दूं। हाँ सर। चलो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेता हूँ मैं सिलॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंस रूल, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा ओनली और ओनली फ्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके सिलॉक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट रिकॉल अच्छे से पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे जब तक जो भी मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ सिलॉक्स से। सिलॉक्स में रूल नंबर 1, जो स्टेटमेंट में होगा अगर वो कंक्लूजन में आता है तो वो क्या होता है हमारा? टोटली रॉन्ग होता है। जो स्टेटमेंट का जो लिखा होता है, क्या वो कंक्लूजन में आता है तो वो क्या होता है? टोटली रॉन्ग होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जो चीज 100% है
अगर वो पॉसिबिलिटी में पूछा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। जो चीज 100% है, अगर आपके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में वही चीज 100% में जो चीज है वो पॉसिबिलिटी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो नहीं जाएगा। होगा वो स्टेटमेंट, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा था? अगर सम और नॉट विथ पॉसिबिलिटी के साथ आया तो ऐसे क्वेश्चन पे सम नॉट के रूल फॉलो नहीं होते हैं, इस पे नॉर्मल पॉसिबिलिटी वाला ही रूल फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। चौथा हमने क्या पढ़ा? आइदर और के केसेस पढ़े। आइदर और के केसेस में हमने देखा कि इसके कुछ रूल्स है जिसमें ऑल के साथ अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, इसको छोड़ के, मतलब ये जाएगा सीधा नीदर नॉर में, भले वो आइदर और के रूल फॉलो करे, इसको छोड़ के बाकी सारे केस किस पे जाएंगे? आइदर और पे जाएंगे। आइदर और, ऑल और नो को छोड़ के भले वो आइदर और के रूल फॉलो कर रहा है तो ऑल और नो आया है तो ये नाइदर नॉर में जाएगा। बट ऑल और नो को छोड़ के अगर कोई भी मतलब कंक्लूजन आता है जो आइदर और के रूल फॉलो करता तो किस में जाएगा? आइदर और में जाएगा। आइदर और में जाएगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी में हो चाहे वो 100% में हो, किस में जाएगा? वो आइदर और के केसेस में जाएगा। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, क्या किसी को किसी प्रकार का डाउट है? नहीं सर। क्लियर है सबको? यस। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस करके आओ बच्चे से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओनली के कॉन्सेप्ट और ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट। ये ट्रेंडिंग, बहुत ट्रेंडिंग है, मैं पहले बता रहा हूँ। एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो इसके पहले आपको ये पढ़ने की 100% जरूरत है, तो आप ये पूरा तैयारी करके आओ। ठीक है। तो ओनली और ओनली फ्यू के आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मोस्टली 5 मार्क के लिए आएगा तो 3 मार्क के लिए इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस। तो मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, फिर इसका और एक लेक्चर लेंगे जिसमें आधा 1 घंटा आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। प्रैक्टिस आपको करना है, आपको कंटेंट गूगल से मिल जाएगा, गूगल से सॉल्व कर लो। ठीक है। किसी को किसी प्रकार का डाउट है किसी भी लेक्चर में? ओके, थैंक यू सो मच क्लास। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए ना सर, एक नॉर्मल डाउट नहीं है एक्चुअली। आरआरबी का एडमिट कार्ड निकल गया राइट, एनटीपीसी का? हाँ बोलिए ना, एनटीपीसी का निकला है। हाँ बोलिए। हाँ, तो फर्स्ट कॉल लेटर में नाम नहीं है, तो सेकंड कॉल लेटर में सेकंड कॉल लेटर कभी आएगा, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, आपको गूगल पे मिल जाएगा सर, आपको इन्फॉर्मेशन, उसका आइडिया नहीं मुझे। ओके, नहीं बिकॉज चेक किया मैंने, बट सेकंड कॉल लेटर कभी आएगा वो पता नहीं है। फर्स्ट कॉल लेटर में तो वो देखो, आरआरबी जो रेलवे का है ना, वो सिर्फ अंधाधुन है, उसका कभी भी कुछ भी होता है। तो हाँ, तो वो बता नहीं सकता, आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आईबीपीएस और एसएससी कैसा होता है, एग्जैक्ट आपको टाइम के साथ बताते हैं कि ये टाइम पे ये होगा, ये टाइम पे वो होगा। और रेलवे का पता नहीं, वो सब रिजल्ट भी 2 साल के बाद ही निकलता है, तो बोल नहीं सकता मैं। तो आपको गूगल पे मिलेगा पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। चलो यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। आप सिर्फ पढ़ के आओ जो मैंने पढ़ा है, ठीक है? और हो सके तो 50 क्वेश्चन गूगल से कर लो। ओनली और ओनली फ्यू के छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर मिलती है। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय, थैंक यू।